क्या तुम भी गर्भवती हो? तुम्हारा भी बच्चा उसी रात का है? बावजू, यह स्कर्ट क्या बहुत छोटी नहीं है? तुम क्या जानो? स्कर्ट जितनी छोटी, बटुआ उतना भरा। लेकिन यह काम क्या बहुत अशोभनीय नहीं है? यह कैसा अशोभनीय है? यह तो शराब बेचना है, बुरा काम नहीं। लेकिन क्या? तुम चाहे जिंगड़ा से ग्रेजुएट हो, एक महीने की इंटर्नशिप में सिर्फ 3,000 कमाते हो, यहाँ एक रात में ही कई हजार कमा सकते हो। क्या तुमने अपने पिता के इलाज के लिए बहुत कर्ज नहीं लिया है? अगर तुम मेरी दोस्त नहीं होती तो मैं तुम्हें बताती भी नहीं। ठीक है। बॉस फू, नमस्ते। यह फू ग्रुप के अध्यक्ष फू युनटिंग है। फू परिवार में 9 पीढ़ियों से एक ही वंशज होता है। संतान पैदा करने में कठिनाई होती है। जो कोई भी उनका बच्चा पैदा करे वह मां बनकर सम्मानित हो जाएगी और अमीर घर में ब्याही जाएगी। तुम इसके बारे में सोचना छोड़ो, अपने पैसे कमाना ज्यादा जरूरी है। कमजोर औरतें ही अपने बल पर निर्भर रहती हैं। अरे वांग भैया, हाँ हम आ रहे हैं, चलो चलो। ओह, बाओझू, ये सुंदरी तुम्हारी वही दोस्त है? हाँ बॉस वांग, आज आपको ज्यादा पीना होगा। गंदे बदमाश, मेरी दोस्त से दूर रहो। तुम क्या कर रहे हो? बॉस वांग सिर्फ मजाक कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? वांग भैया मत जाओ। वांग भैया मत जाओ। आज रात तुमने कहा था कि मुझे एक नई लड़की दिखाओगे। ये क्या हो रहा है? आप चिंता न करें, मैंने सब तैयार कर लिया है। बॉस फू, दफा हो जाओ। भागो। अरे तुम कौन होते हो मेरे सामने आने वाले? बॉस फू, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अभी चला जाता हूं। तुम्हारे जुड़वा बच्चे हैं? उस रात बॉस वांग ने तुम्हें ले जाया था, तुम भाग गई थी ना? मुझे कोई बचा ले गया और फिर कर लिया। तो तुम्हें पता है कि वह कौन है? मुझे तो बच्चे के पिता का चेहरा भी याद नहीं है। हाँ, बस यह जेड का टुकड़ा है जो मैंने अगले दिन गलती से ले लिया था। यह नहीं है। यह तो फू परिवार का पारिवारिक जेड है क्या? लिन कियान के घर में है। फू युनटिंग का बच्चा। कियान, तुम बच्चे के पिता से जिम्मेदारी लेने की सोच रही हो। उसने मुझे बचाया था, मैं उससे जिम्मेदारी कैसे मांग सकती हूँ? मेरी बात छोड़ो, बावजू, तुम्हें क्या हुआ? वो छोकरी भाग गई। आज रात तुम मेरे साथ रहोगी। वह मेरे बॉयफ्रेंड का है। क्या बॉयफ्रेंड? तुम्हारा कब से बॉयफ्रेंड है? मुझे क्यों नहीं पता? किसी दिन तुम्हें मिलवाती हूँ तो बच्चे का क्या करोगी? बस मुझे देर हो रही है। आज मेरी इंटर्नशिप परमानेंट होने का दिन है, बाद में बात करते हैं। फू ग्रुप ने हाल ही में युनतियान ग्रुप का अधिग्रहण किया है। फू परिवार के युवराज फू युनटिंग ने संभाला युनतियान ग्रुप का सीईओ पद। लिन कियान, यह मां बनकर ऊंचा उठने का मौका है, तुम नहीं चाहती? तो मुझे दे दो। रुको। अरे बुरे आदमी, थोड़ा रुको ना।
अंदर आओगी या नहीं? आऊंगी। यह खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। यह अंकल कितने हैंडसम हैं। क्या गले लगाना बंद करोगी? ओह हाँ, माफ करना। हे, मुझे पता चल गया। बॉस फू उस रात डायमंड क्लब में आपके साथ रात बिताने वाली महिला थी। घटिया आदमी। बॉस फू उस रात की लड़की जिंग यूनिवर्सिटी की थी। वो पार्ट टाइम डायमंड क्लब में शराब बेचती थी, इसलिए उसकी पहचान दर्ज नहीं हुई। ढूंढो, मुझे उसे ढूंढ कर लाओ। जी, मालकिन को ढूंढ कर लाएंगे। मेरा मतलब है मेरे फू परिवार का पारिवारिक जेड ढूंढो। लिंकियान, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों परमानेंट किया है? क्योंकि मैंने काम का लक्ष्य पूरा कर लिया है। कंपनी ने मान्यता दी है। ये पेशेवर था। गलत, क्योंकि तुम दूसरों से ज्यादा ओवरटाइम करते हो। हमारी कंपनी में सिर्फ वोल्फ मैन रखते हैं, आलसी नहीं। अभी सबसे अन्य है वो मजदूर की। तुम्हें इस बात की मेरी मेहरबानी की कदर करनी चाहिए। तुम्हें परमानेंट होने का मौका दे रहा हूँ, मुझे निराश मत करना, समझे? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं भी अभी मेडिकल चेकअप करवा कर ही पता चला। लेकिन सर आप चिंता न करें, मैं अच्छे से काम करूंगी। तुम्हारा परमानेंट होना रद्द कर दिया गया है, तुरंत जाओ। एचआर डिपार्टमेंट से खुद रिजाइन दे दो। क्यों? प्रेग्नेंट होकर क्या काम करोगी? मेरे कई महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। तुम भी औरत हो, एक दिन तुम भी प्रेग्नेंट होगी। गलत, गर्भाशय सिर्फ हमारे करियर की राह में रोड़ा है। या तो नौकरी छोड़ो या फिर अबॉर्शन करवाओ। हमारी कंपनी अभिभू ग्रुप ने खरीद ली है। भविष्य बहुत उज्जवल है। इस मोड़ पर अगर कोई बच्चा पैदा करने की सोच रहा है, खुद ही सामान समेट कर चले जाओ। अब कोई भी अपरिहार्य नहीं है। वो मैनेजर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है और सरकार की मातृत्व सब्सिडी भी मिलेगी। मैं कंपनी पर कोई बोझ नहीं डालूंगी। एचआर, जी, आज से सभी महिला कर्मचारियों को परमानेंट होने से पहले मेडिकल रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। लिंकियान ने प्रेगनेंसी छिपाकर नौकरी की, कंपनी को मैटरनिटी लीव के लिए ठगा। तुरंत निकाल दो। चलो एचआर डिपार्टमेंट में फॉर्मेलिटी पूरी करो। चलो। मुझे छोड़ दो। जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है उसी से पालन पोषण करवाओ। कंपनी में बैठकर बच्चा पैदा करने की सोच रही हो? बिल्कुल नहीं। रुको, कमीना अंकल। बॉस फू आप आ गए। मैं तो आपके स्वागत के लिए नीचे ही इंतजार कर रहा था। बॉस फू, बॉस फू नहीं यार, ये कमीना मेरा मालिक निकला। लिन कियाम, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट इंटर्न। किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई? जिंगड़ा। इसकी डिटेल्स मुझे दो। तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने प्रेगनेंसी नहीं छिपाई। मेडिकल और प्रेगनेंसी रिपोर्ट मैंने पहले ही एचआर को दे दी थी। चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। वासु, आप निश्चित रहें, ऐसे मामले मैंने कई बार संभाले हैं। मैं गारंटी देता हूँ उसे स्थायी नहीं किया जाएगा। और सिर्फ इसलिए ये मसला अभी ऐसा मौका नहीं देगा। चुप रहने वाला तो तुम हो। वासु, गर्भवती महिलाएं कंपनी के लिए बोझ होती हैं। मैं अभी कंपनी के भले के लिए कर रहा हूँ। गर्भावस्था और करियर की चाहत, यह एक महिला का अधिकार है। एक्सायोली, हाँ, उसकी सुपरवाइजर की पोजीशन वापस ले लो, पूरी तरह से लागू करो। फू ग्रुप के मूल्य और कल्याण नीतियां, मैं नहीं चाहता कि लैंगिक भेदभाव की कोई घटना फिर से हो। जी बॉस फू, सुरक्षा। बॉस फू, मैं सच में कंपनी के भले के लिए कर रहा हूँ। मैनेजर हुआ, तुम मेरी तरफ से कुछ बोलो। बॉस फू, मैं सच में कंपनी के भले के लिए कर रहा हूँ। लिंकियान को स्थायी कर दो। ठीक है बॉस फू। धन्यवाद बॉस फू, मैं अच्छे से। माफ कीजिए बॉस फू, मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। बॉस फू, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। प्रमाणित शोध के अनुसार अध्ययन बताते हैं करीब 1% पिता बनने वाले अपनी पत्नी के गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस के लक्षण दिखाते हैं। उस रात की लड़की जिंग यूनिवर्सिटी की थी। क्या वह रात वही थी?
बॉस फू, कोई महिला आपसे मिलने आई है। मैं आपके बच्चे की माँ हूँ। उस रात डायमंड क्लब में तुम थी। यह वह जेड पेंडेंट है जो मैंने अगले दिन गलती से ले लिया था। यह वास्तव में फू परिवार का पारंपरिक जेड पेंडेंट है। बधाई हो बॉस फू। फू ग्रुप को एक उत्तराधिकारी मिल गया है। तुम कैसे साबित करोगी कि वह बच्चा मेरा है? उस रात मेरा पहली बार था। बच्चे को जन्म दो, कोई शर्त हो तो बताओ। मैं जानती हूँ मैं आपके लायक नहीं हूँ। अगर यह पेट में बच्चे के लिए नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आती। मैं उन भौतिकवादी महिलाओं में से नहीं हूँ। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का एक पिता हो। बॉस फू, मैडम का फोन है। हाँ मैडम। मैं इसराइल की महिला कंपनी में यूटिंग से मिलने आई थी। बधाई हो माताजी, बॉस फू को संतान हो गई है। बहुत अच्छा, जल्दी करो, फोन यूटिंग को दो। बॉस फू, माताजी आपसे बात करना चाहती है। हेलो माँ। बदमाश, आज ही मेरी बहू को घर ले आओ। लेकिन यह सूचना है, चर्चा नहीं। हेलो, उसे सामान पैक करने को कहो, वो घर में आ जाए। मैं अभी सामान पैक करने जा रही हूँ। परमानेंट होने के बाद महीने का वेतन 10,000 हो गया। माँ अब न सिर्फ तुम्हें पाल सकती है बल्कि बाउजू आंटी के बच्चे को भी माँ पाल सकती है। बाउजू को फोन करो, उसे यह अच्छी खबर सुनाओ। कितना घटिया। वापस जाकर लिंकियान के लिए बदसूरत कपड़े बदल दो और लिंकियान के बच्चे को गिरवाना होगा। बाउजू, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? यह कपड़ा तुमने कुछ ही बार पहना है और फेंक दिया। अरे यह तो मैंने अभी खरीदा था। मैंने ऑनलाइन 80 रुपए दिए थे। तुम्हें दे देती हूँ ये सस्ते कपड़े, अगर तुम्हें चाहिए। मैं सब दे देती हूँ, वैसे भी इस क्वालिटी के कपड़े अब मेरी हैसियत के लायक नहीं है। बाउजू, तुम्हें क्या हुआ? मैं जल्द ही बड़े बंगले में शिफ्ट हो रही हूँ। आगे से वह मेरा खर्च उठाएगा। मेरे बॉयफ्रेंड के पास पैसा ही पैसा है। आगे से मैं अमीर घर की बहू बन जाऊंगी। कौन सा बॉयफ्रेंड? वह क्या करता है? कहीं वह बॉस वैंग तो नहीं? तुम उसके साथ मत जाना। क्या तुम भूल गई? उसने मुझे दवा देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। नहीं बाउजू, तुम नहीं जा सकती। लिंकियान, तुम सहन नहीं कर पा रही कि मैं तुमसे बेहतर जीवन जीऊं? तुम्हें लगता है तुम ग्रेजुएट हो, तो बहुत बड़ी हो। तुम मुझे एक शराब बेचने वाली को तुझ समझती हो। लगता है मुझे हमेशा तुमसे कमतर रहना चाहिए। मैं किसी अच्छे लड़के के लायक नहीं हूँ। बाउजू, मेरा यह मतलब नहीं था। बस तुम्हें अपनी खुशी मिल जाए, मैं तुम्हारे लिए खुश होंगी। वैसे भी अगर आगे कभी कोई दिक्कत आए तुम वापस आ जाना। हम दोनों मिलकर बच्चे पालेंगे। तुम गर्भपात नहीं करवाना चाहती? हाँ, मैं बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर बच्चे को साथ पाना। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए गर्भपात की गोलियां खरीद ली हैं। कियान, मैं तुम्हारे भले के लिए यह कर रही हूँ। अकेली माँ बनना इतना आसान नहीं होता। और जब तुम गर्भवती हो तो कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी देगी? पैसे नहीं होंगे तो बच्चे को कैसे पालोगी? तुम चिंता मत करो, मैं परमानेंट हो गई हूँ। 1 महीने की सैलरी 10,000 है। फिर तुम्हारे बच्चे को भी पाल लेंगे। हाँ, मैंने ऑफिस से आते समय 2 बोतल फोलिक एसिड खरीदी थी। यह लो, तुम इसे ले जाओ और खाओ। ठीक है कियान। वो तुम अंदर जाकर देखो, क्या कुछ छूट तो नहीं गया? ठीक है।
लगातार 7 दिन तक लेने से गर्भपात हो जाएगा। बाउज हो, तुम क्या कर रही हो? मैं टॉयलेट जा रही हूँ। जल्दी बाहर निकलो, चलो। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे जल्दी बुला रहा है, मैं चलती हूँ। कियान, अपना ख्याल रखना। फोलिक एसिड रोज खाना मत भूलना, बच्चे के लिए अच्छा होता है। धन्यवाद, बाउज हो। मैडम जी। लियो माँ, मेरी बहू का सामान संभाल कर रख दो। बाउज हूँ, तुम मेरे साथ आओ। ये यूटिंग के परदादा हैं। दादा, पिताजी, वो परिवार की 9 पीढ़ियों से एक लौती संतान, वंश आगे बढ़ाने में कठिनाई। आखिरकार वंश आगे बढ़ गया। बाउज हो, तुम फू परिवार की कामयाब हो। मेरी बहू के लिए लाया गया उपहार लाओ। ये सब मेरे लिए हैं। ये अनलिमिटेड कार्ड है, जितना चाहो उतना खर्च करो। धन्यवाद मैडम, मुझे क्या कहा? माँ। हालियो माँ। बाउजू को कमरा दिखा दो। मैडम, इस तरफ। ये क्या हुआ? अचानक से उल्टी क्यों हो रही है? मैडम, बॉस फू को फिर मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है। जब मैं तुम्हें लेकर थी, तुम्हारे पापा को भी ऐसा ही होता था। 9 महीने का समय है, अभी तो बहुत कुछ सहना बाकी है। मैं तुम्हारे और बाउजू के लिए खट्टे बेर का शरबत बनाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। बॉस फू, हाँ, जेर का टोकन कहाँ है? किसका फोन है? पता नहीं बॉस फू। हेलो बाउज हो, यह आवाज। क्या मेरा जेर पेंडेंट तुम्हारे पास है? कौन सा जेड पेंडेंट? मैं उठा लेती हूँ। आगे से बिना वजह मुझे फोन मत करना। बाउजू, मेरा जेर पेंडेंट गायब हो गया है। तुम मुझसे पूछ रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? खुद ढूंढो, मेरे पास समय नहीं है। अरे हाँ, फोलिक एसिड लेना मत भूलना। अच्छा, ठीक है। तुम्हारी गौरमदर बाउजू अभी भी मेरी बहुत परवाह करती है। किसका फोन था? अरे, मेरी बेस्ट फ्रेंड का फोन था। वह दिखावे की दीवानी है, उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो परिवार का नाम इस्तेमाल करना चाहती है, ऐसे लोग। आगे से मैं उससे कोई संपर्क नहीं रखूंगी। लो, यह मैंने खुद बनाया है, खट्टा मीठा शरबत। पी लो, उल्टी नहीं आएगी। धन्यवाद माँ। युनटिंग, तुम्हें क्या हुआ? यह माँ ने बनाया है, थोड़ा पी लो। नहीं। मैडम को कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते? युटिंग के बच्चा होने वाला है। मैं मंदिर जाकर मन्नत पूरी करूंगी, तुम घर पर ध्यान रखना। फू परिवार की 9 पीढ़ियों में सिर्फ एक ही वारिस। वंशज के मामले में कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमें मिल गया। मैनेजर हुआंग, रिसोर्ट प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। बहुत अच्छा। इस बिड प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किस पर थी? मैनेजर हुआंग, मैंने किया था। अच्छा, मैंने गलत नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। यही तो कहते हैं, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकल जाती है। चिंगदा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो तो क्या बात है, इंडस्ट्री की दर्जनों टॉप कंपनियों के एक्सपर्ट्स हार गए हमारी कंपनी के एक नए एम्प्लॉय से। ये तो अविश्वसनीय है। अरे, यह सब हमारे मैनेजर हुआंग की मार्गदर्शन का नतीजा है।
50 लाख? तुम्हें लगता है ये कोई खेल है? 50 लाख में बिड जीतकर भी हमें भारी नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने ही कहा था ये नौजवान लड़की इतनी तेज कैसे हो सकती है। 50 लाख? हाँ, हेडक्वार्टर के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अनुसार कॉस्ट प्राइस 60 लाख से ऊपर है। इस बिड प्राइस पर रिसोर्ट प्रोजेक्ट साइन करने से हमें 10 लाख से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। मैनेजर हुआंग, यह बिड डॉक्यूमेंट उस समय आपने हस्ताक्षर किए थे। क्या समस्या है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि समस्या क्या है? लगता है तुम गर्भवती होकर बेवकूफ बन गई हो। 50 करोड़ तो लागत भी नहीं पूरी करेगा। मैनेजर हुआंग, मैंने गणना की है, यह दर हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। लिंकियान, तुम ये मत सोचो कि बॉस को ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे शब्द कहे हैं। तुम उसका फायदा उठाकर गर्भवती होने का बहाना बनाकर मनमानी कर सकते हो। काम में इतनी बड़ी गलती हुई है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। क्या शोर मचा रहे हो? बॉस फू, यह टेंडर किसने बनाया? बॉस फू, ये उसने किया है। उसने मेरे पीछे से दर बदल दी। वास्तव में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बॉस फू, 50 करोड़। तुम्हें पता है कितना नुकसान होगा? बॉस फू, 50 करोड़ की दर पूरी तरह से लाभदायक है। मजाक है? ये कैसे संभव है? बॉस फू, मैं आपको गणना दिखा सकती हूँ। जब मैंने मासिक विश्लेषण किया तो पाया कंपनी में सामग्री की बर्बादी हमेशा अधिक होती है। लागत नियंत्रित नहीं होती। करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट में बर्बादी बिल्कुल सामान्य है। बॉस फू, ये समस्या हमने कई तरीके आजमाए, जुर्माना लगाने से भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माण सामग्री हमारी कंपनी देती है। बचत करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। बर्बादी से उनका कोई लेना देना नहीं है। वे स्वाभाविक रूप से फिजूल खर्ची करते हैं। जारी रखो। तो अगर ठेकेदार बचाई गई सामग्री में से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा पाए तो उनमें स्वाभाविक रूप से प्रेरणा आएगी। तर्क संगत है। कितना लाभ हो सकता है? 10%। असंभव है। सामग्री की बचत से केवल इतना होगा कि प्रोजेक्ट घाटे में नहीं जाएगा। 10% लाभ कैसे हो सकता है? सिर्फ सामग्री बचाकर यह संभव नहीं है। 10% लाभ, लेकिन महीने की शुरुआत में जारी व्यापार समझौते के अनुसार हम सीधे रूस से लकड़ी आयात कर सकते हैं, जिससे और भी अधिक। बॉस फू, मैं इस समझौते को जानती हूँ। ये सच है। तो इस प्रोजेक्ट में 10% लाभ होगा। मैं घोषणा करता हूं, रिसोर्ट का प्रोजेक्ट लिंकियान के जिम्मे है। इसके अलावा लिंकियान को प्रमोट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफिस असिस्टेंट के पद पर। किसी भी मामले की सीधी रिपोर्ट मुझे देनी होगी। बॉस फू, लिंकियान अभी जवान है और गर्भवती भी है। बॉस फू, अच्छा प्रदर्शन किया। आज रात एक महत्वपूर्ण क्लाइंट है, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, माफ करना। बॉस फू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बॉस फू, अरे नहीं नहीं आइए। नहीं नहीं। अरे खाओ। आज रात 8 बजे डायमंड क्लब, तुम पहले जाओ। हाँ। हेलो। यूटिंग, क्या तुम वापस आ सकते हो? मैं अभी घर आ रहा हूं। मैडम, यह बुजुर्ग माँ के कहने पर बनाया गया खट्टा बेर का शरबत है। मैडम, क्या पिछले कुछ दिनों से आपको मॉर्निंग सिकनेस हुई है? नहीं, रोज यही पीना पड़ता है। बहुत परेशानी हो रही है। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? यह ठंडा किया हुआ है। मैं कह रही हूँ गर्म है तो गर्म है। ओए प्यारी, मेरे पेट में फू कंपनी का वायरस है। अगर तुमने अच्छी सेवा नहीं की तो देख लेना, मैं इसे तुम्हारी नौकरी खत्म करूंगी। तुम क्या कर रही हो? ल्यूमा, ल्यूमा ने मुझे बचपन से पाला है। वह मेरी परिवार की है, नौकरानी नहीं। युवराज, कोई बात नहीं, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। क्या तुम्हें पेट में दर्द नहीं हो रहा था? तुम आ गए तो दर्द चला गया। यूटिंग, तुमने हमारे बच्चे को डरा दिया। सुनो, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। आज रात तुम मेरे साथ रुको। ऐसी हरकतें करके मेरे काम में बाधा मत डालो। यह चेतावनी है, अगली बार माफ नहीं करूंगा।
चेयरमैन लियो, यह सहयोग समझौता है, कृपया देख लीजिए। हमारे बॉस फू जल्द ही आ रहे हैं। छोटी बच्ची, शराब के साथ व्यापार की बात नहीं होती। जब तक शराब मिल जाती है सब कुछ ठीक हो जाता है। आओ, मैं पहले एक पी लेता हूं। अरे आओ, मैंने पी लिया, अब तुम्हारी बारी है। लियू डोंग, मैं शराब नहीं पी सकता। क्या मतलब? मैंने पी लिया, तुम नहीं पी रहे? तुम्हारे बॉस फू आ गए हैं, इतना भी नहीं कि मेरा मान रख सको। आओ। लियू डोंग, मैं वास्तव में शराब नहीं पी सकता। या माफ कीजिए लियू डोंग, मेरा इरादा नहीं था। फू ग्रुप बहुत बड़ा मान है, ऐसे में ये सौदा नहीं करना ही बेहतर है। माफ कीजिए लियू डोंग, मेरा इरादा नहीं था। आप गलत मत समझिए। ठीक है, उसे छोड़ दो। हमको ग्रुप की सफलता क्षमता पर निर्भर करती है, शराब पर नहीं। युनटिंग, मैं बस लड़की के साथ मजाक कर रहा था। मुझे तो यह मजाक नहीं लग रहा। क्या मतलब है? मैं और तुम्हारे पिता इतने साल के रिश्ते हैं, तुम्हें तो मुझे बड़ा समझकर बुलाना चाहिए। ये क्या सवाल कर रहे हो? चाचा, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई, पहले पी लेता हूं। मैं आपका मान रखता हूं, आप भी मेरा मान रखिए। आप माफी मांग लीजिए, रिसोर्ट का प्रोजेक्ट अभी भी चल सकता है। मैं समझ गया। युनटिंग, तुम यहां हीरो बनने आए हो, है ना? ठीक है, मैंने हाल ही में एक होतान जेड लिया है, ज्यादा महंगा नहीं, कुछ लाख रुपए। लड़की, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ले लो। चाचा मजाक कर रहे हैं, लिंकियन हमारी कंपनी की एक उत्कृष्ट कर्मचारी है। मैं मालिक होने के नाते उसकी रक्षा करूंगा। आज वह नहीं पी सकती, मैं आपके साथ पीता हूं, माफ कीजिएगा। युनटिंग, तुमने बोल दिया, मैं क्या कह सकता हूं? चाचा पीजिए। आओ वेटर, यहां मेरे लिए सारी अच्छी शराब ले आओ। अरे, तुम थोड़ा कम पियो। तुम्हारे शरीर पर वही परफ्यूम है जैसा उस रात था। क्या? अरे बॉस फू, आप बैठ जाइए। बहुत गर्मी है। क्या यह वही जेड पेंडेंट नहीं है जो मैंने खो दिया था? क्या बॉस फू उस रात का आदमी है? बॉस फू, मैडम का फोन है, लूंगी? हेलो मैडम, बॉस फू ने ज्यादा पी लिया है, मैं उन्हें अभी घर छोड़ देती हूँ। अरे वह शादीशुदा है, अच्छा हुआ वह मुझे याद नहीं करता। वैसे भी यह एक दुर्घटना थी। उसे बच्चे के बारे में कभी नहीं पता चलना चाहिए। लियू माँ यूटिंग नशे में है। जाकर एक कटोरी होश में लाने वाला सूप बनाओ, मैं उनके वापस आने का इंतजार करूंगी। मैडम, थोड़ी देर में जब युवराज वापस आएंगे तो उन्हें क्या बताना है पता है। मैं कहूंगी कि यह होश में लाने वाला सूप मैडम ने खुद बनाया है। मैं अभी वो परिवार के वारिस को जन्म देने वाली हूँ, यह पूरा घर। आगे से मेरी मर्जी चलेगी। अगर तुमने फिर से यूटिंग के सामने मासूम बनने की कोशिश की तो देखना मैं तुम्हारी कैसे खबर लेती हूँ। जी। बॉस फू घर पहुंच गए हैं। शादीशुदा होकर भी पुराना बेवफा मर्दाना नैतिकता का पालन नहीं करता। मैं छोड़ो भी। मैं दरवाजा खोलती हूँ। यूटिंग, दरवाजा खोलो। यूटिंग। नहीं, फुयूटिंग को खुश करना होगा। एक बड़ा कदम उठाना होगा। लियो माँ, तुम दरवाजा खोलो, मैं युवराज के लिए होश में लाने वाला सूप लेकर आती हूँ। जी मैडम। पुराने बेफे, तुम्हारी पत्नी है, फिर भी तुम बेफाई करते हो। मैं तुम्हें 3 थप्पड़ मारूंगी। युवराज, तुम जमीन पर कैसे गिर गए?
यह किसने किया? अरे बॉस फू, तुम खुद ही गिर गए क्या? आंटी, मैं लिंकियान हूँ। मैं बॉस फू की सहायक हूँ। मुझे अंदर ले चलो। बहुत देर हो चुकी है लिंजी, मैं ड्राइवर को आपको घर छोड़ने भेज देती हूँ। अच्छा, ठीक है। माफ कीजिए, मैं पहले बड़े बाबू भी इसी तरह बड़ी माँ के साथ मॉर्निंग सिकनेस से गुजरे थे। शायद सभी ने ज्यादा पी लिया है। लिंजी कैसे युवराज की संतान हो सकती है? लिंजी, मैडम युवराज के लिए होश में लाने वाला सूप लेकर गई है। मैं भी आपके लिए एक कटोरी लेकर आती हूँ। अच्छा। मेम साहिब, लिंकियान यहाँ कैसे आ गया? सूप यहाँ क्यों गिरा है? मेम साहिब कहाँ गई? लिंजी, आप रुकिए, मैं आपके लिए फिर से सूप लाती हूँ। आंटी, आप परेशान न हो, मैंने शराब नहीं पी है। बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना होगा। यूटिंग को वापस लाने वाली औरत कौन थी? यह साहिब की असिस्टेंट है। लिंकियान कैसे बन गया? यूटिंग की असिस्टेंट? यूटिंग लिंकियान, मैंने तुम्हें मेरे कमरे में आने से मना नहीं किया था। मैं आपकी देखभाल करना चाहती हूँ। जरूरत नहीं है, बाहर जाओ। लिंकियान, पहले तो बड़ी अच्छी बातें करती थी, अब तो मेरे आदमी को ही लेने आ गई। क्या अपने दम पर? मेम साहिब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जल्दी करो, जल्दी से सब साफ करो। यहाँ आओ, साफ करो। साफ किए बिना सोने नहीं दूंगी। बाउसू, क्या तुम मेरे साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए चलोगी? गर्भपात की दवा कई दिनों से खा रही हो, बच्चा अभी तक क्यों नहीं गिरा? सुनो बाउसू, क्या तुमने बॉस वैंग के साथ सोया है? बॉस वैंग ने तुम्हें ऐसे ट्रांसफर किया है? उसकी पत्नी को पता चल गया है और वह क्लब में आ रही है। संभल कर रहना। मुझे क्यों संभलना चाहिए? बॉस वैंग के साथ सोने वाली लिंकियान थी, मैं नहीं थी। अरे बॉस फू, गुड मॉर्निंग। क्या आपने नाश्ता कर लिया? मैं मीठा नहीं खाता। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। ये लिंकिया ने खुद बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। खुद आपके लिए बनाया है। हाँ, लिंकिया ने कहा कि वो परमानेंट हो गई है। सबकी मदद के लिए धन्यवाद दे रही है। लगता है ऑफिस में सबको मिला है। मैं सुबह आते ही डेस्क पर मिल गया। मेरा कहाँ है? आप तो मीठा नहीं खाते। वो असल में आपके लिए खुद बनाना चाहती थी, ताकि आपको महसूस हो कि वो आपको महत्व देती है। हाँ, सही कहा। बॉस फू, यह रिजॉर्ट का प्रोसेस चार्ट है, मैंने बना लिया है। और कुछ है? ओह, और बाकी डेटा आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। बॉस फू, अगर और कुछ नहीं है? अगर कोई आदेश हो तो मैं काम पर निकल जाऊंगा। नहीं। बूढ़ा धोखेबाज। उसे प्रमोशन मिलने का सबसे ज्यादा श्रेय तो मुझे मिलना चाहिए, है ना? प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का निरीक्षण। ठीक है। बॉस फू, देखिए, मैंने कहा था लिंकियान, ये विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया था। लिंकियान कियान। सीनियर। मैंने सुना कि इस प्रोजेक्ट का हेड लिंकियान है। मैंने तुरंत बॉस से ये प्रोजेक्ट ले लिया। आपके साथ काम करना बहुत खुशी की बात है। अरे हाँ, क्या आपने नाश्ता नहीं किया है? यह मैंने आपके लिए विशेष रूप से बचाया हुआ एक टार्ट है, चखिए।
जवानी, सुहाना जोड़ी, यही तो प्यार है। अरे बॉस फू, आप फिर से निरीक्षण नहीं कर रहे? कियान कियान, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। गाड़ी में बैठो। कहीं ओवरटाइम करने के लिए तो नहीं कह रहे? बॉस फू, अभी ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। कंपनी के कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बारिश में रास्ता फिसलन भरा होता है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बॉस फू, मैं कियान कियान को वापस छोड़ दूंगा। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। कियान कियान, शाम को साथ में खाना खाएंगे? हाँ, चलो हमारी पुरानी जगह पर चलते हैं। क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे बॉस फू, आप ऐसी बातें मत कहिए। सीनियर को तो बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं। सीनियर मुझे क्यों पसंद करेंगे? बॉस फू, आप नहीं जानते सीनियर कितने काबिल हैं। वह हमारे कॉलेज के सबसे मशहूर थे। मैं टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर हूँ। कौन सी मैगजीन? ये अमेरिका का एक न्यूज मैगजीन है। सीनियर, आप कितने काबिल हैं? आपको सब कुछ पता है। कियान कियान, चलो जल्दी चलते हैं। देर हो गई तो हमारी पुरानी जगह पर भी हो जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। जवानी क्या अच्छी चीज है ना बॉस फू? मीठी पहली मोहब्बत, जवानी कितनी अच्छी होती है। हाँ, अरे असल में जवानी में भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। बॉस फू, आप जैसे परिपक्व और अमीर, ऐसे बूढ़े, ऐसे मिडल एज्ड। चुप रहो। ठीक है, गाड़ी चलाओ। सीनियर, मैं आ गया हूँ। कियान कियान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बताओ क्या बात है? बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें हमेशा अपना सगा भाई माना है। तुम्हारी बात मैं जरूर मानूंगी। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं, मतलब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम अभी अपने गांव की सहेली के साथ मिलकर घर किराए पर लेती हो? क्या तुम बावजू की बात कर रही हो? वह प्रेग्नेंट है, अपने बॉयफ्रेंड के पास रहने चली गई है। लेकिन बस वह खुश रहे, यही मायने रखता है। सीनियर, कल कंपनी में मिलते हैं। बाय। उसका नाम लिन कियान है, अभी वो ग्रुप वो यूटिंग की असिस्टेंट है। उसने न सिर्फ तुम्हारे पति को बहकाया, बल्कि तुम्हारे पति का बच्चा भी पाल रही है। लिन कियान, तुम्हें क्या हुआ? मेरा पेट दर्द हो रहा है। यह कौन सी दवा खा रही हो? प्रेगनेंसी में दवाएं बिना सोचे समझे नहीं खानी चाहिए। यह फॉलिक एसिड है। यह तो मेरे प्रेग्नेंट होने के समय खाई दवा से अलग है। कहीं तुमने नकली दवा तो नहीं खरीद ली? अरे यह कैसे हो सकता है? अब क्या करूं? मैंने अपनी सहेली को भी एक बोतल दी थी। नहीं, मुझे उसे फोन करना होगा। तुम ऐसे नहीं रह सकती, तुरंत अस्पताल चलो। देरी हो गई तो बच्चे को खतरा हो सकता है। चलो चलो, मैं तुम्हें संभालती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता। अपॉइंटमेंट की भी जरूरत है? बस तुम ही हो। तुमने मेरे पति को बहकाया। अरे, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि उस शख्स की शादी हो चुकी है, फिर भी तुम उसके साथ भागी दौड़ी कर रही हो। इतनी कम उम्र में अच्छा खासा काम छोड़कर तुम बुराई करने पर तुली हुई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे लाओ वैंग की उम्र तो तुम्हारे पिता जितनी है। बॉस वैंग, मुझे मारा? आज रात तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा बॉस वैंग के साथ कुछ नहीं हुआ। उसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तुमने इतने एक्सपोज कपड़े पहने हैं, क्या तुम मर्दों को लुभाना नहीं चाहती हो? सब देखो, यह है तुम्हारी फू ग्रुप की महिला कर्मचारी। 2 महीने पहले 6 जुलाई की रात को डायमंड क्लब में शराब बेचकर मेरे पति को लुभा रही थी। तुम्हारी फू ग्रुप को मुझे एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। ये सच में लिन कियान है। आमतौर पर दिखावा करती है, युवा और मासूम। इसे बॉस फू की असिस्टेंट बनने दिया गया। जरूर बॉस फू को लुभाकर ऊपर पहुंची है। बॉस फू को इसमें क्या दिखा? इसके लायक भी नहीं। लिन कियान, तुम्हें पता है कंपनी में पार्ट टाइम जॉब मना है। तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत की। देखते हैं इस बार बॉस फू तुम्हें कैसे बचाते हैं। नहीं, मैंने नहीं किया। बच्चा,
बॉस फू, बुरी खबर है। एक औरत आई है, लिन कियान के बारे में बदनाम कर रही है। डायमंड क्लब में शराब बेचने का आरोप लगा रही है, विस्तार से बता रही है। लिन कियान डायमंड क्लब में उसके पति को बुरे काम के लिए लुभा रही थी। 6 जुलाई, क्या वो दिन नहीं जब बॉस फू आप और मैडम डायमंड क्लब में वन नाइट स्टैंड कर रहे थे? हाय। हॉस्पिटल जाने की कोशिश? नहीं, वह प्रेग्नेंट है। मेरे पति का बच्चा है उसके पेट में। मैं कहती थी इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं। अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? पता चला कि बूढ़े आदमी का बच्चा है। और बॉस फू तो औरतों से दूर रहते हैं और सबसे ज्यादा नफरत है ऐसी औरतों से जो रिश्वत से ऊपर पहुंचे। लिन कियान का तो सत्यानाश हो गया। समझती हूँ तुम क्या सोच रही हो। सुन लो, शादी से बनी पत्नी ही असली होती है। तुम जैसी चोरी छुपे की चाहे जितनी मेहनत कर लो, बुरी ही रहोगी। मैं विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचाओ। इसकी परवाह मत करो। ऐसे लोगों को डांट सुननी चाहिए। सबके सामने बेइज्जती भी सहनी चाहिए। जो बनी है वह भुगतेगी। नहीं, मेरा कोई पुरुष नहीं। बच्चा बॉस वांग का नहीं है। हमारे लाओ वांग का नहीं तो फिर किसका? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट के बच्चे को पीटूंगी। जाने मत दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हंगामा करने की? उसका बच्चा तुम्हारा नहीं, तुम्हें क्या क्या वो ग्रुप इस बच्चलन औरत का साथ देगा और उसके पेट के बच्चे का एक्सपोज कर दूंगी तुम्हें। बॉस फू, देखो लिन कियान को, ये एक बदनाम बार वाली औरत है। इसे रखकर फू ग्रुप की प्रतिष्ठा खराब करेगी। यह कपड़ा। अरे बॉस फू, आप उसके झांसे में बिल्कुल ना आए। लिन कियान के बॉयफ्रेंड को किसी ने नहीं देखा। वह खुद आ गई है। उसका बच्चा निश्चित रूप से उसका है। पति का बच्चा। लिन कियान के बच्चे का पिता कौन है? मैं उससे संपर्क करता हूँ। जल्दी आकर साफ साफ बात करें। तुम्हारा बच्चा लाओ वांग का है। तुम्हारे बार के सहकर्मियों ने मुझे बता दिया। तुम 6 जुलाई की रात डायमंड होटल में मेरे पति को लुभाकर गर्भवती हुई थी। 6 जुलाई, क्या वो बॉस फू नहीं थे? आप और आपकी पत्नी डायमंड क्लब में वन नाइट स्टैंड की रात? लिन कियान, क्या बच्चे का पिता? हाँ, कियान कियान का बच्चा मेरा है। लिन कियान। कियान 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 कियान, तुम संभल जाओ। मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाता हूँ। बॉस फू, इस मामले का क्या करेंगे? अस्पताल चलो। अरे तुम जाने मत दो। वह छोटी प्यारी है, मुझे छोड़ दो। सच्चाई पता करो। हाँ, बच्चा फू युंगटिंग। कियान कियान। सीनियर, मेरा बच्चा। कियान कियान, अस्पताल ने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया, बच्चे की जांच की। डॉक्टर ने कहा जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। कियान कियान, आखिर ये सब क्या है? तुम वो नहीं हो जो शॉर्टकट लेने के लिए किसी की छोटी प्यारी बन जाए। तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तुम गर्भवती कैसे हो गई? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। कैसी दुर्घटना? सीनियर, आप और मत पूछो। कियान कियान, तुम नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा। तुम बेहोश होने से पहले मैंने उन्हें बताया कि तुम मेरा बच्चा पैदा कर रही हो। क्या सीनियर? आप चिंता न करें, मैं उन्हें साफ समझा दूंगी। कियान कियान, अगर तुम चाहो तो समझाने की जरूरत नहीं। कॉलेज में नए सत्र के दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तुम्हें पसंद करता था। कियान कियान, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सीनियर, माफ कीजिए। क्या आपको किसी से प्यार हो गया है? क्या वह बच्चे के पिता है? वो आखिर है कौन? मैं अभी नया हूँ। पूरा दिन बच्चे के लिए पैसे कमाने की सोच में लगा रहता हूँ। इतना व्यस्त कि सांस लेने का भी वक्त नहीं। प्यार करने का वक्त कहाँ है? कियान कियान, क्या तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो? ये बच्चा हम नहीं रख सकते। सीनियर, मैं कियान कियान। पहले मेरी बात सुनो। तुम अभी जवान हो,
बच्चे पैदा करने की जल्दबाजी मत करो। ये बच्चा तुम संभाल नहीं पाओगी। कियान, कियान, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। जब सब कुछ सही समय पर होगा, सब स्थिर होगा, तब हम साथ में एक बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है? क्या बेकार आदमी है, जवानी में ही कोई जिम्मेदारी नहीं है ना बॉस? बॉस वो अगर जिम्मेदारी नहीं लेनी थी तो सावधानी क्यों नहीं बरती? उसे अपना बच्चा क्यों दिया? हैन, तुम्हें पता है एक औरत के लिए गर्भपात कितना दर्दनाक होता है? कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई हिम्मत नहीं, बस बीवी बच्चे का ख्याल रखना भी। सही बात, तुम मानोगी या नहीं? तुम तो खुद को बखूबी समझते हो। बॉस फू, ये मेरा और कियान कियान का निजी मामला है, आप दखल क्यों दे रहे हैं? वह मेरी असिस्टेंट है, उसका मामला मैं संभालूंगा। अरे बॉस फू, आप गलत समझ रहे हैं। बच्चा सीनियर का नहीं है। वो सच में बॉस वांग का है। ये बच्चा आखिर है किसका? हैन, तीसरा, बच्चे के पिता। वह दुर्घटना जवानी में ही चल बसे। शोक संतप्त। मरीज लिंकियान, आपकी बी स्कैन और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। आप बच्चे के पिता कौन है? डॉक्टर। बॉस फू, आपको फिर मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। सच में कुछ होने वाले पिताओं को भी मॉर्निंग सिकनेस होती है, पता है? क्या आपकी पत्नी गर्भपात की दवा ले रही है? मैंने नहीं ली, मैंने सिर्फ फॉलिक एसिड लिया। फॉलिक एसिड वह मेरे बैग में है। ओ कियान कियान, बैग मैं ले आया हूं। हाँ, यही है। ये फोलिक एसिड नहीं है, ये गर्भपात की दवा मिफेप्रिस्टोन है। ये दवा धीरे काम करती है, पता नहीं चलता। आमतौर पर 7 दिन लगातार लेने से प्राकृतिक गर्भपात हो जाता है। तो मेरा बच्चा? किस्मत अच्छी है, तुमने शायद नियमित नहीं ली। खुराक भी 7 दिन से कम है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। बड़ी मुसीबत है बावजू, मैं ऑफिस से आते वक्त 2 बोतल फॉलिक एसिड खरीदी थी। यह तुम ले लो। यह फॉलिक एसिड मैंने खरीदी थी। मेरी सहेली के पास भी 1 बोतल है। उसका और मेरा गर्भधारण एक ही दिन हुआ था। अगर उसने यह खा ली तो अब क्या होगा? जल्दी से उसे फोन करके हॉस्पिटल आने को कहो, अल्ट्रासाउंड कराने। अच्छा ठीक है। मैंने कहा न था कि जरूरत न हो तो फोन मत करो। फॉलिक एसिड मत खाना, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुरंत आ जाओ। तुम्हारा गर्भपात हो गया? बहुत अच्छा हुआ। मैंने तुम्हारे लिए गर्भपात की दवा भी खरीद ली थी। लिंकियान, बताओ, क्या तुम्हारा गर्भपात हो गया? तुम्हें कैसे पता कि मेरा गर्भपात होगा? तुमने फॉलिक एसिड में मिलाया था, है ना? तुम खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम्हारी किस्मत में मां बनना नहीं है। तुम्हारा गर्भपात हुआ तो मुझसे क्या लेना देना? मेरा गर्भपात नहीं हुआ, बच्चा बच गया है। बच गया तो क्या हुआ? तुमने गर्भपात की दवा खाई है। वह बच्चा विकलांग पैदा होगा। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली समझती थी। तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? सहेली क्या होती है? तुमने मुझे कुछ बार पैसे उधार दिए थे और अपने घटिया घर में कुछ दिन ठहरने दिया था। मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल मत करो। सुन लो, अब मैं एक अमीर घर की बहू हूँ। मैं और तुम अब एक ही स्तर की नहीं रही। कियान कियान, क्या ये है? इसका जिक्र मत करो, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। डरो मत, मैं हूं ना। छोटी ली, सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं तुरंत व्यवस्थित करो। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लिंकियान को सुरक्षित प्रसव कराना है। जी बॉस फू। मैं तुम्हें जन्म देने दूंगी। पैदा होगा तो विकलांग होगा, मूर्ख होगा। इसके पेट के बच्चे की जान इतनी मजबूत कैसे है? गर्भपात की दवा खाकर भी बच गया। बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या देख रहे हो? गर्भवती महिला का मिजाज गर्म होता है, पता नहीं? मैं अभी फुयूटिंग के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। यह पूरा फू परिवार मैं जैसे चाहूं वैसे तोड़ सकती हूँ। नहीं, मुझे किसी तरह लिंकियान को फुयूटिंग से दूर करना होगा। बेहतर होगा सबको पता चल जाए कि फुयूटिंग की शादी हो चुकी है। तुम चारों में मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। तुम चारों ऐसे कैसे हो सकते हो? ये प्रस्ताव कैसे बना है? अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? मैं यूटिंग के लिए लंच लेकर आई हूँ।
मेरा शरीर नाजुक है, बच्चे के बाद थोड़ा भी काम नहीं कर सकती। थोड़ा सा भी वजन उठाओ तो हाथ दर्द होने लगता है। जी मैडम, अंदर आइए। बॉस फू की शादी हो चुकी है। बॉस फुयूटिंग। यह मैंने खुद आपके लिए बनाया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह ऑफिस है। तुम्हें पता है तुम्हारे आने से दूसरों के काम में रुकावट आती है। मैं सीईओ की पत्नी हूँ, वे सिर्फ तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, मुझे उनकी क्या पता। ये बाउस हूँ, इंसानों में ऊंच नीच नहीं होता। तुम भी पहले नौकरी करती थी। तुम उन्हें नीचा समझते हो, मतलब अपने पुराने आप को नीचा समझते हो। क्या मैं उनके जैसी हूँ? मेरी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम मेरा ख्याल रखोगे। मेरी असिस्टेंट लिंकियान, वह भी प्रेग्नेंट है, लेकिन वह अच्छे से काम कर लेती है। वह खुद पर निर्भर है। तुम्हारा मतलब है मैं लिंकियान से कम हूँ? तुम खुद सोचो। एक्साई ओली, उसे बाहर छोड़ दो। अरे मैडम, मैं फू ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। मेरा नाम हुआंग है। मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप तो सच में बहुत खास लगती है। तुम्हारी समझदारी अच्छी है। कृपया आगे बॉस फू के सामने मेरे बारे में अच्छा बोलना। मैंने सुना है यूजिंग की एक जवान असिस्टेंट है। आप लिनक्यान की बात कर रहे हैं? पता नहीं उसने कैसे बॉस फू का दिल जीत लिया। रिसोर्ट प्रोजेक्ट तक उसे सौंप दिया। वो बस एक बेकार प्रेग्नेंट औरत है। आप अलग हैं। आप तो फू ग्रुप के भविष्य की वारिस को जन्म दे रही हैं। आप फू ग्रुप की सबसे बड़ी हीरो हैं। तुम उसे मेरे सामने से हटा दो। मैं यूटिंग से कहूंगी रिसोर्ट प्रोजेक्ट तुम्हें दे दें। मैडम चिंता न करें, कुछ दिनों में रिसोर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लिंकियान इस कंपनी में रहने की सोचना भी मत। केक खाओगे? नहीं। तुम्हारी छुट्टी के दिनों में जरूरी काम मैंने संभाल लिया है। धन्यवाद। क्या तुम्हारे काम में कोई रुकावट नहीं आई? मुझे भी कुछ काम दे दो। नहीं चाहिए। अरे खा लो। बॉस फू, अस्पताल के मामले में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। यह मैंने केक बनाया है। अब तुम जान गए हो कि पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा धन्यवाद के लायक मैं हूं। हाँ, और यह भी। तुम नौकरी छोड़ रहे हो? क्यों? मुझे बॉस वैंग की पत्नी से डर लगता है। वह फिर से कंपनी में उपद्रव करने आएगी। मैं किसी को परेशानी नहीं देना चाहता। तुम पीछे मुड़कर देखो। माफ करना, माफ करना। क्या तुम लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते? हमें तुम्हारे सामने आने में शर्म आ रही है। वो बॉस वैंग की पत्नी थी। बॉस फू ने सब कुछ जांच लिया है। उसका पति लंबे समय से बेवफाई कर रहा था, हर जगह उपद्रव करता था। और बॉस फू ने हमें बता दिया है तुम बच्चे के पिता की तीसरी वजह से शराब बेचने के लिए मजबूर हो गई थी। तुम सच में मेहनत कर रही हो। यह सबकी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। मैं नहीं ले सकती। तुम रख लो, यह बच्चे के लिए है। लिंकियान, तुम बहुत दुखी मत हो। विश्वास रखो, बच्चे के पिता की आत्मा तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेगी। अच्छा। समस्या यह है कि वह जिंदा है। कल से आज तक अब नहीं खाओगे तो खराब हो जाएगा। बॉस फू, यह मैंने आज सुबह 4 बजे उठकर मंदिर में पहली पूजा करके आपके लिए मंगल कामना का ताबीज लाया हूँ। आप इसे जरूर अपने पास रखें। तुमने खास मेरे लिए मंगवाया है। अच्छे लोगों की लंबी उम्र होती है। कृपया मेरी बद्दुआ से बच जाओ।
बुजुर्ग माताजी, आप मंदिर से मन्नत पूरी करके लौटी है। बॉस फू को सूचना दे दी गई है, वो अभी आपको लेने आ रहे हैं। मैं खुद ऊपर चली जाऊंगी। क्या फू माताजी निरीक्षण के लिए आई है? मैं अभी वापस आता हूँ। चलो मॉल चलते हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं। सावधान। बूढ़े बेवकूफ, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम झूठा इल्जाम मत लगाना। हुआंग मैनेजर, तुम इतने बेईमान क्यों हो? अभी मैंने साफ देखा, तुम गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात कर रहे थे। आपने अभी अभी आंटी को टक्कर मारने ही वाला था। माफी तो दूर की बात है, आप आंटी पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हैं? लिंग यान, वरिष्ठता के अनुसार आपको मुझे सबक सिखाने का अधिकार नहीं है। मैं बेहुदा, तुम्हारे फटे पुराने कपड़े देखकर लगता है तुम भिखारी हो। तुमने पता भी नहीं किया ये किसका इलाका है। ऐसे एंटनी आ गए। मैं फू कंपनी का मैनेजर हूँ। तुम्हारी 3 पीढ़ियां मिलकर भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। मुझे फू माताजी से मिलना है। तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। चलो भागो यहाँ से। तुम आंटी, आप ठीक हैं? बेटी, तुम्हारा धन्यवाद। आंटी चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आंटी, मैं खर्चा उठाऊंगी। यह आज मेरे सहयोगियों ने मुझे प्यार से दिया था। मैं तो बच्चों के लिए कपड़े खरीदने वाली थी, लेकिन आपके चेकअप के लिए दे देती हूँ। यह भी एक अच्छा काम होगा। तुम गर्भवती हो? हाँ, 2 महीने की है। पेट तो 3 महीने का लग रहा है। जुड़वा बच्चे। कितना अच्छा है। हमारे घर में 9 पीढ़ियों से एक ही संतान होती है। अगर मेरे बेटे के जुड़वा बच्चे हो जाए तो मैं खुशी से नहा उठूंगी। आंटी चलिए, मैं आपको चेकअप के लिए ले चलती हूँ। सच में जरूरत नहीं है। मेरा बेटा फू कंपनी में काम करता है, वह अभी आ रहा है। यह लालची तुम अपने पास रखो। बच्चों के कपड़े खरीद लो। तुम जाओ, मैं तुम्हारा समय नहीं लूंगी। तो आंटी, मैं चलती हूँ। तुम भिखारी अभी तक यहाँ क्यों हो? माँ, माँ, माताजी। तुमने कहा यह किसका इलाका है? माताजी, अगर मुझे पता होता कि आप हैं, तो मैं ऐसी हिम्मत कैसे करता? माँ, यह सब क्या है? इसने मुझे टक्कर मारने ही वाला था और फिर मेरे फू परिवार के नाम पर दूसरों को धमकाया। यूटिंग, तुमने ऐसे व्यक्ति को कैसे चुना? पहले इंसान बनो फिर काम करो। ऐसे ऊंच नीच देखने वाले व्यक्ति को फू कंपनी का मैनेजर बनने का अधिकार नहीं है। एक्साइओली, एचआर को इसे निकालने के लिए कहो। जी हाँ माताजी, मैंने कंपनी के लिए इतने साल काम किया है। मेरा कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो है। मैं बॉस लाओफू के साथ कंपनी बनाने में साथ था। मैं बॉस लाओफू। आपने मुझे खुद उठाया है। कृपया मुझे एक और मौका दे। चलो ठीक है, उसे एक और मौका देते हैं। यूटिंग, तुम ही देख लो। डिप्टी मैनेजर बना दो, अगली बार सीधे नौकरी से निकाल देना। माँ, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। रुको, अभी एक लड़की ने मेरी मदद की थी। मुझे आगे के मॉल में उसे ढूंढना है। हम फू परिवार के एहसान चुकाते हैं। ठीक है, मैं पहले काम निपटा लेता हूँ, फिर तुम्हारे पास आता हूँ। बावजू, तुम पहले से बिल्कुल अलग हो गई हो। मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। पहचान नहीं पा रहे या खुद की कमी महसूस कर रहे हैं? कुछ दिन पहले बॉस वांग की पत्नी कंपनी में काम करने आई थी। मैं सोचता रहा, वह जिस छोटी सी लड़की को ढूंढ रही थी वह तुम हो ना? क्या बॉयफ्रेंड? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम बॉस वांग के बच्चे की मां बनने वाली हो। चुप रहो। पैसा इतना जरूरी है? तुम ऐसा करके खुद को बेच रही हो। एक दिन तुम्हें पछतावा होगा बावजू। मुझे अभी से पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने पहले बच्चे के दम पर अमीरों की बहू नहीं बन गई। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं, मर्दों पर ही निर्भर रहोगी। छोटी सी लड़की नहीं सकी। हिम्मत से क्या होगा? हिम्मत से मैं मॉल में शॉपिंग कर पाऊंगी? यह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। तुम पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं खरीद पाओगी। हाँ, और बच्चा, मेरा बच्चा जन्म से ही आगे होगा और तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह ही नीचे रहेगा। मेरा रास्ता मत रोको, हटो। बॉसबू की पत्नी, आपके लिए इस सीजन के सभी नए डिजाइन कुल 2.8 लाख। वीआईपी रूम में स्नैक्स तैयार है। आप अंदर आराम करें, मैं सब पैक करके लाती हूँ।
यहाँ के कपड़ों पर कितनी छूट है? सब खाली करो। किस लेवल की है जो मेरे साथ एक ही दुकान में घूमे? माफ कीजिए फू मैडम, मैं इसे अभी निकाल देती हूँ। खरीद पाओगी क्या पूछ रही हो? हमारा ब्रांडेड स्टोर है, फुटपाथ नहीं। मैं सच में खरीदने आई हूँ। तुम लोग ऐसे कैसे बात करते हो? यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। तुम जैसे 20 से 30 रुपए के फुटपाथ के कपड़े पहनने वाले हमारे स्टोर के कस्टमर लेवल के लायक नहीं। यह तुम्हारी जगह नहीं। मैं तुम्हें सर्व करने लायक भी नहीं समझती। तुम खरीद नहीं सकते तो जल्दी चले जाओ। अरे मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम कौन हो जो कह रहे हो वह खरीद नहीं सकती? आंटी, आप कैसे आ गई? माँ, वह लिन कियान को कैसे जानती है? ग्राहक भगवान होते हैं। यह कैसा रवैया है तुम्हारा? पैसा वाला ही भगवान होता है। तुम्हारे पास पैसा है? फू ग्रुप का यह हाई एंड मॉल तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं खरीद नहीं सकती? तुम लोग अच्छी तरह देख लो। यह ड्रेस 18,000 की है और यह हमारे स्टोर का ऑफ सीजन डिस्काउंट वाला है। तुम जैसे निचले तबके के लोगों के लिए अगले जन्म में भी नसीब नहीं। 18,000? एक डिब्बा दूध का पाउडर सिर्फ 350 रुपए का है। इतने में मैं 50 डिब्बे खरीद सकती हूँ। आंटी, यह दुकान बहुत महंगी है। चलो यहाँ से चलते हैं। सचमुच गरीब ही हो। मैं खरीद दूंगी तुम्हारे यहाँ के बच्चों के कपड़े। हर डिजाइन के 2-2 पीस मुझे चाहिए। बुढ़िया, ऐसा बातों से नहीं दिखता। अगर तुम्हारे पास सच में है तो निकाल कर दिखाओ ना। अरे, अभी तक मांग कर नहीं लाई क्या? जल्दी चले जाओ। बाहर पुल के नीचे जाओ। वही जगह है तुम जैसों के लिए, भिखारियों के लिए। अपनी आंखें खोलो और देखो यह क्या है। यह है फू बैंक की अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड। पूरी दुनिया में इस कार्ड वाले 10 से कम लोग हैं। इस कार्ड वाले अमीर या बड़े लोग होते हैं। सभी फू ग्रुप के बड़े लोग होते हैं। तुम्हारे पास यह कैसे हो सकता है? आंटी, नौकरी करने से अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड मिलता है। तो क्या मुझे भी मौका मिल सकता है? तो यह तो एक कर्मचारी है। मैं समझा कुछ और। बड़ा आदमी है। मुझे लगता है तुम्हारा वह कार्ड भी नकली है। गरीबी में भी दिखावा। पागल हो क्या? जल्दी चले जाओ। तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैनेजर, ये दोनों खरीद नहीं सकते और यहाँ तंग कर रहे हैं। मेरे वीआईपी रूम में और ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। मैडम, पहले कपड़े देखो फिर इंसान कैसा है। यह है तुम्हारे फू ग्रुप के मॉल का अतिथि सेवा का तरीका। माफ कीजिए, हमारी स्टाफ की सेवा का तरीका बहुत खराब था। हम तुरंत सुधार करेंगे। माफी के तौर पर हम मुफ्त में सामान देकर अपनी माफी व्यक्त करते हैं। और अपना रवैया मुफ्त? आंटी, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो क्या मैं यह ड्रेस ले सकती हूँ? क्या 2 ले सकते हैं? मेरे जुड़वा बच्चे हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अभी पैक कर देते हैं। अभी जाओ। रुको, मैंने पहले कहा था मॉल में सभी बच्चों के कपड़े, हर डिजाइन के 2 टुकड़े। चाची, आप बोलना बंद करो। वह कभी सहमत नहीं होगी। थोड़ी देर में वह अपना मन बदल लेगी। अरे, सहमत हूँ। हर डिजाइन के 2 टुकड़े। ऐसे तभी हमारी माफी की ईमानदारी दिखेगी। और यह एक मात्र की दुकान है। स्टाफ ने गर्भवती महिला पर हाथ उठाया। इस मामले का आप क्या समाधान करेंगे? क्या तुम्हें निकाल दिया गया? मैं वाकई अनजाने में था। उसने मुझे साफ करने को कहा था। उसने कहा यह ग्राहक बहुत निम्न स्तर का है। उसके साथ एक ही दुकान में घूमने लायक नहीं। फू मैडम ने भी ब्लैक कार्ड से पेमेंट किया। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। तुम्हारा मतलब फू ग्रुप के चेयरमैन फू यूनटिंग की पत्नी से है? झूठ। फू मैडम जैसी शख्सियत, उनकी संस्कृति कैसे ऐसा असंस्कृत काम कर सकती है? मैं सच कह रहा हूँ। फू मैडम अभी दुकान में है। कहाँ है फू मैडम? कहाँ है? वह अभी यहाँ थी। सब लोग बाहर थे। कैसे? क्या फू मैडम टेलीपोर्ट कर गई या अदृश्य हो गई? सबकी आंखों के सामने गायब हो गई। शायद पीछे के दरवाजे से चली गई हो। लगता है तुम्हें जीने का मन नहीं है। ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैनेजर, मैं सच कह रहा हूँ। फू मैडम ने भी ब्लैक कार्ड से पेमेंट किया। मेरे पास बैंक प्रमाण है। लेकर आओ। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, मैं घर पर हूँ।
लियू माँ को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। लियू माँ, क्या तुम हो? लियू माँ शायद सब्जी लेने गई हो। माँ, आज आप मंदिर से लौट रही हैं। मैंने लियू माँ को विशेष रूप से कहा था आपके पसंदीदा व्यंजन तैयार करने के लिए। अच्छा हुआ मैं जल्दी भाग आया। आज रात अगर आप खाली हो तो मेरे साथ घर पर खाना खाइए। आपने मेरा उपकार किया है, अब आप पर अत्याचार हुआ है। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं उन लोगों को जरूर आपके सामने माफी मांगूंगा। नहीं नहीं चाची, मैंने आपकी मदद की, किसी बदले की उम्मीद से नहीं। मुझे मुफ्त में मुआवजा मिल गया है। आप मेरे लिए किसी से दुश्मनी न मोल लें। आपका दिल बड़ा है, सोच सही है और दयालु है। किस्मत वाला होगा वह जो आप जैसी अच्छी बहू पाएगा। वाकई ईर्ष्या होती है। आप नहीं मानेंगी, पर मुझे मुआवजा देना ही होगा। अरे यह यह वाला और यह वाला नहीं, बाकी सब उसके साइज के अनुसार सब कुछ एक एक करके दिखाओ। क्या आप ट्राई करना चाहेंगी? बिल्कुल ट्राई करूंगी। कार्ड से पेमेंट। आपके सहायक कार्ड से 9.68 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वो बुजुर्ग महिला इस दुकान में है और मैंने अभी देखा। उस बुजुर्ग महिला के बगल वाली वो लिंकियान जैसी क्यों दिख रही है? एक मिनट, हम अभी आपके लिए तैयार करते हैं। आंटी ट्राई मत कीजिए, जल्दी से सब वापस कर दीजिए। आपके पैसे हवा से नहीं आते, आपको बुढ़ापे के लिए बचाने चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तो अपने बेटे के पैसे उड़ा रही हूँ। आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती, आपका बेटा भी नौकरी पेशा है, मेहनत की कमाई है, खर्च किया पैसा बह गया पानी है। आप ऐसा करेंगी तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। माँ, बॉस फू, आप यह मेरा बेटा है, फू यूटिंग। तुम लोग जानते हो? लिंकियान मेरी असिस्टेंट है। अरे यह दुकान हमारे फू समूह की है। तुम जितना खरीदोगी मैं उतना कमाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं कंगाल हो जाऊंगा? हाँ बॉस फू, आप कैसे कंगाल हो सकते हैं? आप तो पैसों की बारिश करते हैं। हम धन का नशा। मेहमान जी, आपके ट्राई करने के कपड़े तैयार हैं। चेंजिंग रूम इस तरफ है। आंटी मैं नहीं ट्राई करूंगी, प्रेगनेंसी में बदन बिगड़ गया है। कुछ भी पहनूं एक जैसा ही लगेगा, सुंदर तो कुछ नहीं लगता। किसने कहा प्रेग्नेंट औरतों को मैली कुचैली रहना चाहिए? प्रेगनेंसी में भी सुंदर दिखने का हक है, जरूर ट्राई करो। या सुंदर लग रहा हूँ। यह सबसे अच्छा लग रहा है ना यूटिंग? बहुत खूबसूरत। जब तुम आज रात मेरे साथ घर खाना नहीं खाना चाहती तो हम बाहर खाएंगे। तुमने मेरा उपकार किया है। यूटिंग को तुम्हें धन्यवाद देने के लिए खाने पर बुलाना चाहिए। माताजी, मेम साहब ने आज खुद घर पर डिनर तैयार किया है। अभी फोन करके पूछ रही थी आप और बॉस फू कब घर पहुंचेंगे। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी बहरी और अंधी नहीं हुई। उसकी सच्ची झूठी बातें मैं समझ सकती हूँ। उसे बता दो मैं और यूटिंग आज रात बाहर खाएंगे। उसे घर पर रहकर सोचना चाहिए कि आज उसने क्या गलत किया। झींगा मछली खाओ, प्रोटीन मिलेगा, बच्चे के लिए अच्छा है। हाँ माफ कीजिए, मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। मैं बाथरूम जा रही हूँ। अरे 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 बॉस फू, लिंकियान को उल्टी हुई और आप भी उल्टी करने लगे। क्या आप किसी और को उल्टी करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम कह रहे हो कि ये एक से ज्यादा बार एक साथ उल्टी कर चुके हैं। हाँ, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मैडम इंतजार मत कीजिए। बुजुर्ग माताजी और युवराज बाहर खा चुके हैं, मुझसे नाराज क्यों हैं? मुझे खुद को सुधारने को क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या गलत किया? मैं फू परिवार के लिए बच्चा पैदा कर रही हूँ, उन्हें मेरी खुशामद करनी चाहिए। मैडम समय नहीं है साफ करने का। थोड़ी देर में बुजुर्ग माताजी और युवराज आएंगे, देखेंगे तो क्या होगा। क्या तुमने कुछ कहा है? मैंने नहीं कहा मैडम। जरूर तुमने कहा होगा। तुम छोटी चालाक, तुम जैसे।
अच्छा से म्यूजिक लिखा हो, तुम्हें मेरे ऊपर हुकूमत करने का हक है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम बसपू परिवार के जीवन भर के नौकर हो। नौकर हमेशा नौकर रहता है। तुम मेरे पीछे छुरा घोंप रहे हो। तुम छोटी चालाक, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। युवराज, तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। रुको, ल्यूमा। ये चोटें देखो, तुमने लियू माँ के साथ क्या किया? मुझे नहीं पता, ये खुद गिर गई थी। ल्यूमा, तुम बताओ। मैंने मैडम की ठीक से देखभाल नहीं की। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ल्यूमा हमारे परिवार की हैं? उनका सम्मान करो। और तुमने यही सम्मान दिखाया। यूनटिंग, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पहले किसी से झगड़ा भी नहीं करती थी। तुम्हारा बच्चा पेट में आने के बाद से मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही। मैंने तुम्हें नहीं बताया, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे डर था तुम मुझे नकार दोगे। फू परिवार बहु चुनते समय पृष्ठभूमि नहीं, चरित्र देखता है। तुमने फू परिवार की बहू होने का फायदा उठाया। घर में बाहर रौब जमाया, हमारे 100 साल के संस्कार। तुम जैसी बहू को स्वीकार नहीं कर सकते। माँ, मैंने गलती कर दी, मेरे पेट में। बच्चे की खातिर मुझे इस बार माफ कर दो। फू परिवार में 9 पीढ़ियों से एक संतान है, मेरे पेट में फू परिवार का एकमात्र वारिस है। जाओ, मेरी दी हुई ब्लैक कार्ड लेकर आओ। लियू माँ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, फू परिवार की तरफ से माफी। माँ, ये आपकी दी हुई ब्लैक कार्ड। लियू माँ से माफी मांगो। माफ कीजिए लियू माँ, नाराज मत होइए। मैं भी गर्भवती होने के कारण। छोड़ो, पहले तुम अपने कमरे में जाओ। बच्चे के जन्म से पहले कोई जरूरत नहीं तो बाहर मत निकलना। जी। अगर यह उसके पेट में नहीं होता, यूटिंग का बच्चा, आज मैं जरूर उसे बाहर निकाल देता। हम वो परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। बुजुर्ग महिला, ऐसा मत कहिए। तुम्हें पता नहीं है। आज मैं यूटिंग की असिस्टेंट लिंकियान से मिली। वह लड़की मुझे बहुत पसंद आई, दयालु दिल वाली। तुरंत ही लगा कि भाग्यशाली है और जुड़वा बच्चे भी पेट में है। मैं तो बहुत चाहती हूँ कि बहू बदल दूं। मैंने लिंकियान को एक बार देखा था। एक बात है, एक बार मैंने उसे देखा। युवराज के साथ मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, बिल्कुल आप और मालिक की तरह। बिल्कुल वैसी ही। क्या ये बाउजहू को भी? अगली प्रीनेटल चेकअप में तुम डॉक्टर से मिलो। उसे ये बाउजहू के पेट में पल रहे बच्चे और यूटिंग का प्रीनेटल पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। रिजल्ट आने से पहले किसी को भी नहीं बताना। लिंकियान, यह सब कुछ मेरा है। वह प्यारी सी लड़की आखिर लियो माँ से क्या कह रही थी? तुमने कहा था कोई तरीका है, मुझे और कब तक इंतजार करना होगा? महोदया, आप निश्चिंत रहें, कल ही रिसोर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन है। आप बस अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। तो तुम मुझे कल का पता भेज दो। मैं खुद उसे सबके सामने शर्मिंदा होते देखना चाहती हूँ। लिंकियान, तुम इतनी सुंदर हो।
हाँ लिंकियान, तुम्हारे गर्भवती होने पर भी इतनी खूबसूरत लग रही हो मेरे ख्याल से। तुम ही कंपनी की सबसे सुंदर लड़की हो। तुम सच में बहुत सुंदर हो। बॉस फू, यह रिसोर्ट उद्घाटन प्रोजेक्ट हमारे फू समूह और ल्यू समूह के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं। दिवा की व्यवस्था कैसी चल रही है? बॉस फू, आप निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही दिवा एक्साइनिंग के स्टूडियो से साइट किया। नहीं, वे आई हैं। डिवा एक्साइन लिए नहीं आ पा रही है। क्या हुआ? एक्साइन लिंक के मैनेजर ने बताया कि हमारी कंपनी ने परफॉर्मेंस का समय अगले महीने बताया था। वो तो विदेश जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी ने परफॉर्मेंस का समय अगले महीने बताने वाली लिंकियान थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने एक्साइनिंग स्टूडियो में भेजा। मैंने बार-बार जांच की। मैंने आज ही नोटिस भेजा था। एक्साइन लिंक स्टूडियो शुरू से अंत तक सिर्फ तुम ही जिम्मेदार थे। अब प्रोजेक्ट में समस्या आई है। तुम जिम्मेदारी से भागना चाहते हो। तुम कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बने? मैं लिंकियान, देखते हैं इस बार तुम क्या करते हो। क्या हुआ? आखिरकार क्या चल रहा है? यूटिंग, इस बार हम दोनों का सहयोग पूरा बिजनेस वर्ल्ड देख रहा है। अगर कोई समस्या आती है, दोनों कंपनियों के शेयरों पर बड़ा असर पड़ेगा। चिंता न करें, मैं गारंटी देता हूं यह इवेंट सही तरीके से होगा। गायकों से संपर्क करो, मेरे नाम पर उन्हें बुलाओ। ऐसा कोई समस्या नहीं है। क्या सुपरस्टार एक्साइन लिंक नहीं आ रही? तुम लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी? और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं इवेंट शुरू होने में। अब किसी और को लाना मुश्किल है। सुनिए, मैं समझाता हूं। बॉस फू, मैंने कॉलेज में गायन प्रतियोगिता में भाग लिया था। टॉप 10 में था। क्यों न मैं ही कर दूं? लिंकियान, लोग सितारे देखने आए हैं। तुम गर्भवती हो, इस हालत में स्टेज पर आओगी? हमारी फू कंपनी शर्मिंदगी ट्रेंड करेगी। लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। शो कैंसिल होने से तो बेहतर है, खासकर जब मैं इस प्रोजेक्ट की हेड हूँ और गर्भवती भी। अगर मैं परफॉर्म करूंगी तो और ज्यादा चर्चा होगी। इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हें स्टेज पर कौन चढ़ाएगा? मैं करूंगा। अरे, क्या तुम लोग शूटिंग करोगे या नहीं? बहुत इंतजार हो गया। थोड़ा सब्र रखें, शो अभी शुरू होने वाला है। यूटिंग, हम तो खास तुम्हारा साथ देने आए थे। तुम्हारे आर्टिस्ट कहाँ हैं? कभी सोचा न था सुपरस्टार फूयूटिंग का ऐसा दिन भी आएगा जब सब मजाक उड़ाएंगे। जिंदगी में एक बार ही ऐसा मौका मिलता है। शो का समय 10 मिनट ओवर हो चुका है। यूटिंग, सुन लो, अगर इस इवेंट में कोई गड़बड़ हुई तो रिसोर्ट का हेड बदलना होगा, नहीं तो प्रोजेक्ट रोक दिया जाएगा। बॉस फू, आजकल के युवा काम में बिल्कुल गंभीर नहीं है। खासकर ये लिंकियान तो गर्भवती है। मैं जानता हूँ प्रेग्नेंट महिलाएं बिना सोचे समझे फैसले लेती है। पहले जोश में बड़ी बड़ी बातें करती है, अब डर के मारे स्टेज पर आने से हिचकिचा रही होंगी। अरे बॉस लियो, गर्भवती होने के बाद भी इतनी सुंदर दिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। यूटिंग, तुमने कहां से ढूंढा ये इतनी खूबसूरत लड़की? क्या ये नई आई हुई स्टार है? ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। असिस्टेंट? यूटिंग, मुझे इसे पहली नजर में प्यार हो गया। थोड़ी देर में मेरा परिचय करा देना। ये नहीं हो सकता। अरे, फूल धूप में खिल रहे हैं। प्रेमी का इंतजार कर रहे हैं। मेहनत से खिले पर वह नहीं आया। अचानक बारिश होने लगी। शादी की तैयारी बिगड़ गई।
खुद को समझा रही हूँ कि वह आने वाला है। प्यार फूलों की खुशबू है। तितलियों के पंख हैं। दुखी सिंदूरी का जो रास्ता भटक गया। प्यार अकेलेपन में निराश होता है, निराशा में मजबूत बनता है। मजबूत होकर भी उसकी याद आती रहती है। बहुत अच्छा। बॉस फू, मैंने आपका मुंह नहीं काला किया ना। तुम्हें क्या लगता है? माफ कीजिए। अगर पता होता तुम इतना अच्छा गाती हो, मैं सिंगर क्यों बुलाता? आ अच्छा किया, सालाना बोनस 2 गुना कर दूंगा। सच में शुक्रिया बॉस फू। वाह, सुपरस्टार शिनलिंग ने तुम्हारे कवर को लाइक किया है। छोटी सुंदरी, तुम ट्रेंड कर रही हो। रात को खाना खाएंगे, मैं तुम्हारी खुशी मनाऊंगा। मेरी आज रात को पहले से प्लान है। कौन? बॉयफ्रेंड? नहीं, बस दोस्त है। रिसोर्ट प्रोजेक्ट में उसने मेरी बहुत मदद की है। मैंने सोचा आज रिबन काटने के बाद उसे खाने पर बुलाऊंगी। तुम्हारे अंदर थोड़ी शर्म तो है। यूनटिंग, रात को मैंने रिसोर्ट प्रोजेक्ट के कुछ बड़े अधिकारियों से मीटिंग रखी है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अंकल, माफ करना, मेरी आज रात को एक बहुत जरूरी काम है। कियान कियान, सीनियर। कैसा रहा? चलो। इस लड़के ने तो मुझसे पहले ही कदम बढ़ा दिया। यही तो तुमने कहा था, लिंकियान को भगाना है। मैं उसकी बेइज्जती देखने आई थी, उसकी तारीफ सुनने नहीं। मैडम, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लिंकियान तो प्रेग्नेंट है, फिर भी स्टेज पर आकर गाना गा रही है। बेकार चीज। अब तक फुयूटिंग को मजबूती से पकड़ना होगा। यूटिंग आज रात किस कमरे में रुकेगा? मुझे रूम कार्ड दो। फुयूटिंग तुम्हारा दिल नहीं पा सकता। मैं तुम्हारे इंसान को पालूंगा। यूटिंग, तुम यहाँ कैसे हो? मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम अकेले शराब पी रहे हो। मुझे डर है कि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पानी पी लो। मैं खुद कर लूंगा। एक्साएओली को तुम्हें वापस भेजने के लिए कहूंगा। यूटिंग, तुम्हें क्या हुआ? यूटिंग को कुछ नहीं हुआ। बॉस फू, क्या आप सो गए हैं? बॉस फू, न्यूज रिलीज तैयार है। आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। जल्दी भेजना है। बॉस फू, यह क्या है? अंदर आओ। सच में औरतों से दूर। शुक्र है फुयूटिंग नहीं जानता कि मैंने उसे चुमा है। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? पास मत आओ। अच्छा, फिर आप अपनी मर्जी से करें। फुयूटिंग, क्या तुम अक्षम हो? बॉस फू, इतनी देर तक काम करके प्यास लगी है, एक घूंट पानी भी नहीं मिला।
लिंकियान, तुम कितने खूबसूरत हो। क्या यह मेरा घर है? मैं कल रात कैसे वापस आया? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम जाग गए। बॉस फू अब खत्म हो गया, सबूत के साथ पकड़े गए। मैंने फिर से फू यूटिंग को चूम लिया। उह बॉस फू, हम कल रात कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें क्या लगता है? यह हाँ, यह 5 सितारा होटल। मच्छर भी है। मैं मच्छर भगाने वाली दवा ले आता हूँ। कल रात तुमने जो पानी पिया था उसमें कुछ मिला हुआ था। तुमने पीने के बाद मुझे पकड़कर काटने लगे। यह सब तुमने किया? हाँ, यह सब मैंने काटा है। दांत अच्छे हैं। तो हम कल रात कुछ भी नहीं हुआ। मैं फू युनटिंग कभी भी किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाता। तुमने किया था, तुम भूल गए। तुम्हारा क्या भाव है? विश्वास नहीं होता? अरे नहीं। या फिर कल रात कुछ भी नहीं हुआ? इससे तुम्हें बहुत निराशा हुई। तुम्हारा क्या मतलब है? कियान, मैं। अगर तुम अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दोगे, तुम कभी अच्छे पति या अच्छे पिता नहीं बन पाओगे। वापस जाने के बाद मैं काम सौंपकर नौकरी छोड़ दूंगा। तुम लोगों ने कल रात क्या किया? हमने कल रात कुछ भी नहीं किया। तुम इसे कुछ नहीं हुआ कहते हो? क्या तुम खुद से नहीं पूछोगे कि तुमने क्या किया? अगर तुम्हारा चरित्र ठीक होता, पानी में दवा नहीं मिलाते, तो क्या ये सब होता? फू यूनटिंग, मैंने तुम्हें दवा दी तो क्या हुआ? मैं इतने दिनों से तुम्हारे फू घर में रह रही हूँ, तुमने कभी मुझे छुआ तक नहीं। मैंने तुम्हें दवा दी हमारे पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, इसलिए नहीं कि तुम लिन कियान के साथ मिल जाओ। फू यूनटिंग, तुम समझो, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। जिसे समझने की जरूरत है वह तुम हो। हमारी शादी नहीं हुई है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। यूनटिंग, माफ करना, मैं गर्भवती हूँ, मुझे सुरक्षा नहीं महसूस होती। इसलिए गुस्सा हुई। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। पति पत्नी के बीच तालमेल नहीं है। बच्चे के विकास के लिए अच्छा नहीं, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं, तुम एक अच्छी मां भी नहीं बन पाओगी। जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा वो घर छोड़ देना। मैं तुम्हें एक रकम दूंगा, तुम्हारा जीवन सुखी होगा। यूनटिंग, मैं गलत थी। बच्चे को माँ की जरूरत है, मुझे एक और मौका दो। मैं जरूर अच्छा व्यवहार करूंगी, तुम मुझे पसंद करने लगोगे। मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। तुम्हें किससे प्यार है? क्या तुम्हारी असिस्टेंट लिन कियान? हाँ, वह मुझसे किस मामले में बेहतर है? वह तुमसे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर है। लिन कियान, जो मुझे नहीं मिल सकती, तुम्हें भी नहीं मिलेगी। लिन कियान, क्या तुम सच में नौकरी छोड़ रही हो? धन्यवाद इस समय के लिए आप सभी का सहयोग। क्या ये प्रदर्शन की वजह से है? क्या ये हल नहीं हो गया? दीवा जिन लिंग मंच पर आई और वो एक गर्भवती महिला मंच पर आई। क्या ये एक जैसा है? इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। कंपनी के कानूनी विभाग का इंतजार करो। तुमसे पैसे मांगूंगी, अब निकल जाओ। लिन कियान, हम बॉस फू से तुम्हारी विनती करेंगे। विंसी, वो बॉस फू को बहकाती थी। बॉस फू की पत्नी को नाराज कर दिया। भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। सबका धन्यवाद। मैं खुद नौकरी छोड़ रही हूँ। मेरा बॉस फू से कोई संबंध नहीं। तुम लोग मेरी तरफ से बॉस फू से विनती मत करो। बॉस फू,
तुमने सोच समझकर फैसला किया है। बॉस फू, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। क्या सच में लिंकियान को जाने देना चाहिए? वो गर्भवती है, वो कहाँ जाएगी? बॉस फू, क्या तुमने नहीं सुना? जाने की बात कर रही है, पर शायद रुकना चाहती है। वह खुद जाना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत है तो रुको। तुम्हारी हिम्मत नहीं तो मेरी कहा। उसका पीछा करो, कुछ भी हो तुरंत बताना। जी। कियान, अब आगे क्या करोगी? पहले दूसरी नौकरी ढूंढूंगी, नहीं मिली तो मेरे पास बचत है, बच्चे के लिए काफी है। तुम घर नहीं जाओगी? पापा के गुजरने के बाद से मेरा कोई घर नहीं रहा। सौतेली माँ को मेरी कोई परवाह नहीं, सिर्फ पैसे मांगती है। मैं घर से भागी थी, वापस जाऊंगी तो खत्म हो जाऊंगी। वह मुझे और बच्चे को मार डालेगी। कियान, किसी भी बात को अकेले नहीं संभालना। सीनियर, मैं ठीक हूँ। कियान, मुझे प्रोजेक्ट पर जाना है। क्या तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त है जिससे संपर्क कर सको? अरे हाँ, तुम्हारी गांव की दोस्त येबाओजू कैसी है? मैं उससे बहुत समय से बात नहीं करी। बस यही दुआ है कि हम दोनों खुश रहें और अपनी मनचाही जिंदगी जी सकें। बहुत अच्छा। अरे बाप रे, यह कार, अरे वाह। अरे यह तो पुराने ये परिवार की बाउजू है। तुम इतनी अमीर कब हो गई? हे भगवान, इतनी अच्छी कार चला रही हो। काश मैं कब ऐसी कार में बैठ पाऊं। आंटी, तुम्हें पता नहीं, लिंकियान अफू कंपनी में काम करती है, महीने के लाखों कमाती है, उससे मंगवा लो। नहीं, सच कहूं तो उस कृतज्ञ की बात मत करो। मैंने उसे इतना बड़ा किया, देखो यूनिवर्सिटी खत्म करते ही भाग गई। अगर मुझे पता होता कि वह ऐसी होगी तो उसके पिता के मरने के बाद मैं उसे बेच देती। आंटी, आप लिंकियान की शादी करवा दो तो दहेज का पैसा आपका हो जाएगा। हाँ, अरे बाऊजू, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो ऊंची कीमत दे सके? अरे बाऊजू, कहा जाता है कि लिंकियान यहीं रहती है। तुम्हें अपनी बहन को वापस ले जाना है, बाऊजू ने बताया। बिस्तर पर पड़े उस बूढ़े से शादी करवा दो। 80 लाख है बेटा, हम माँ बेटे अमीर हो जाएंगे। दरवाजा खटखटाओ। कौन है? सोसाइटी का। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चलो मेरे साथ वापस चलो, शादी करो। तुम कहाँ भाग रही हो? कैसी शादी? मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। माँ, मेरी बहन ने यूनिवर्सिटी पढ़कर विद्रोह करना सीख लिया है। लिन याओजू, तुम क्या कर रहे हो? लिंकियान, मैंने सुना है कि तुम अब पू कंपनी में काम करती हो, महीने के लाखों कमाती हो। ठीक है, तुम शादी नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, बस एक गारंटी पत्र पर साइन कर दो। ये स्वीकार करो कि तुम मुझे और माँ को हर महीने 20,000 रुपए दोगी, तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। तुम सपने देख रहे हो, मैं बचपन की तरह तुम्हारी मार और डांट सहन नहीं करूंगी। लिन याओजू, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं कभी नहीं तुम्हारे साथ वापस जाकर शादी नहीं करूंगी। लिंकियान, मैंने तुम्हें बड़ा किया है। सिर्फ दहेज के लिए तुम सोचती हो कि यूनिवर्सिटी पढ़कर तुम्हारे पंख आ गए हैं, तुम उड़ना चाहती हो, सपना देख रही हो। तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम शिया, यह बेशर्म लड़की, बता, तेरे पेट में किसका बच्चा है? उसे 80 लाख देना होगा। नहीं, 1 करोड़। एक पैसा कम नहीं। तुम सपने मत देखो, मैं तुम्हारी कमाई का जरिया नहीं हूँ। माँ, उससे बहस मत करो। मेरे ख्याल से उसने किसी गरीब से प्यार कर लिया है, नहीं तो वह इस घटिया जगह पर क्यों रहती। 1 करोड़ तो दूर, 100 रुपए भी नहीं दे पाएगा। चलो मेरे साथ अस्पताल चलो, तेरे पेट का बच्चा दिलवा दो। कोई नहीं चाहता जंगली बच्चा, चले जाओ। वे मेरे खून का हिस्सा है, वे जंगली बच्चे नहीं हैं। भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ।
ये बाउस हो कहा है। बुजुर्ग मालकिन बाहर गई है। लियोमा ने उसे नहीं रोका। लियोमा अस्पताल गई। बुजुर्ग मालकिन, प्रसव पूर्व पितृत्व परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। ये बाउस हो, वह युवराज की संतान नहीं है। माँ, क्या हुआ? खुद देख लो। वो परिवार की 9 पीढ़ियों की एकल संतान इतनी महत्वपूर्ण चीज है। तुम इसे कैसे गलत कर सकते हो? लेकिन यीबा ओजू के पास बॉस फू का पारिवारिक जेड पेंडेंट कैसे हो सकता है? हेलो, क्या हुआ? अभी भी मदद ढूंढ रहे हो? लिंकियान, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, लियाओजू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं फुयूटिंग के बच्चे की माँ हूँ। अगर उसे पता चला कि बच्चे को कुछ हुआ, फुयूटिंग, हाँ, कौन नहीं जानता। फुयूटिंग देश का सबसे अमीर आदमी है। तुम क्या हो? वो तुम्हें पसंद करेगा? मारो, मारकर खत्म कर दो। हेलो, हेलो। लिंकियान को कुछ हुआ है, जल्दी, तुरंत उसका पता लगाओ। हेलो एचआर, अभी कर्मचारी फाइल चेक करो। मुझे लिंकियान का पता बताओ। ली सहायक, पता आपके फोन पर भेज दिया गया है। बॉस फू, पता लगा? लिंकियान का पता वही जगह है जहां आपने मुझे येबा ओजू को लेने भेजा था। क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? लिंकियान भी गर्भवती है। गर्भावस्था का समय भी लगभग समान है, साथ ही मॉर्निंग सिकनेस भी यूटिंग जैसी ही है। मारकर खत्म कर दो। बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बाउस वो आंटी, उन्होंने 8 लाख की दहेज तैयार कर ली है। जल्दी से लिंकियान को वापस ले जाकर शादी करवाओ। ठीक है, मैं अभी उसे वापस ले जाता हूँ। जल्दी करो। लो, उसे बांधकर ले जाओ, कहीं रातों रात कोई समस्या न हो जाए। बच्चे, वापस जाकर उसे खत्म कर देंगे। चाहे तुम मुझे वापस ले जाओ, 1 बार या 100 बार, मैं फिर से भाग कर आऊंगी। अच्छा, तुम फिर भागने की सोच रही हो? उसे बाहर खींच ले जाओ, सबको दिखाओ उसे। शादी से पहले गर्भवती, देखते हैं तुम्हारा कितना साहस है भागने का। चलो 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 चलो, बेशर्म चीज, तुम जाओ। जाओ। ये बेशर्म, नुकसानदेह चीज। बाहर किसी जंगली आदमी के साथ सोई और झूठ बोलने की हिम्मत? कहती हो फुयुनटिंग का बच्चा है, हाँ? आज सबके सामने मैं तेरे इस जंगली बच्चे को गिरा दूंगा। नहीं, मैं तुझे बेशर्म बनाता हूँ, अपनी शर्म खो दी। लिंकियान, यही तुम्हारी हिम्मत थी। फुयुनटिंग को लेने की? रुको, वो फू यूनटिंग है। ओह, मुझे पता चल गया। बॉस फू, क्या यही वो औरत है जिसने बाहर अफवाह फैलाई कि तुम्हारा बच्चा है, इसलिए तुम आए? तुम क्या कह रहे हो? बॉस को आप चिंता न करें, हम इसे घर ले जाकर संभालेंगे। बाहर बकवास नहीं करने देंगे। मैं तुम्हें ढूंढना नहीं चाहती थी, लेकिन वे मेरे बच्चे को मारने वाले थे। लिंकियान, उन्हें 100 गुना सजा दो। फुयुनटिंग लिंकियान को बचाने क्यों आए? क्या उसे सब पता चल गया? फू परिवार की पत्नी को छूने की हिम्मत? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। क्या ये संभव है? क्या लिन कियान का बच्चा वास्तव में फू यूनटिंग का है? बॉस फू ने कहा, पत्नी को जितनी मार पड़ी 100 गुना वापस करो। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तुम्हारा साला हूं। बच्चा बच्चा सुरक्षित है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या? मैं बच्चे का पिता हूं। यह कैसे संभव है? मैंने बस ऐसे ही कह दिया, और मैंने सोचा तुम अमीर और ताकतवर हो। अगर मैं कहूं कि बच्चा तुम्हारा है, तो वे मुझे हाथ नहीं लगाएंगे।
ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? अगर मेरा नहीं भी है कोई बात नहीं। कियान कियान, मैंने सोच विचार कर लिया है। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे पेट के बच्चे का पिता बन सकता हूं। मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगा, तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित रहूंगा। क्या तुम मानोगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी तो गर्भवती है। मैंने शादी नहीं की है। गर्भवती होकर भी शादी नहीं की? तू सच में एक कमीना है। वह बच्चा मेरा भी नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। कुछ महीने पहले मैं इंपीरियल होटल में उसके साथ एक रात बिताई थी। उसने मेरे परिवार का जेड पेंडेंट ले लिया, झूठ बोलकर कहा कि वह मेरा बच्चा है। जेड पेंडेंट? बस यही जेड का टुकड़ा है जो मैंने अगले दिन गलती से ले लिया था। क्या वह औरत जिसका तुम जिक्र कर रहे हो? वह कौन है अब कोई मायने नहीं रखता। बस इतना जान लो कि मैंने शादी नहीं की है और मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। भविष्य की चिंता मत करो, हमारा अपना बच्चा होगा। पक्षपात करूंगा तो मेरी औलाद ही न रहे। मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा ही है। मैं 6 जुलाई को इंपीरियल होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में बॉस वांग ने मुझे ड्रग्स दिए थे। तुमने मुझे बचाया था। अगले दिन मैंने गलती से तुम्हारा जेड पेंडेंट ले लिया था। उस रात सच में तुम ही थे? तो फिर वह जेड पेंडेंट उसके पास कैसे आया? जिस व्यक्ति का तुम जिक्र कर रहे हो ये बावजू वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। माँ, तुमने मेरे फू परिवार की चीजें चुरा कर कहाँ जाना चाहती हो? माँ, इस सूटकेस में सिर्फ कपड़े हैं। मुझे घर की याद आ रही थी। कुछ दिन घर जाकर रहना चाहती हूँ। माँ, ये सब आपने ही तो मुझे दिया था, बहू के लिए तैयार किया था। मेरे फू परिवार की कोई भी चीज तुम नहीं ले जा सकती। माँ, आपका क्या मतलब है? मेरे पेट में यूनटिंग का बच्चा है। फू परिवार का वारिस है। मैंने इतनी मेहनत की है। तुम्हारे फू परिवार के लिए बच्चा पैदा कर रही हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे माँ मत कहो। तुम्हारे पेट में जो है वह यूनटिंग का बच्चा ही नहीं है। बावजू सच में तुम ही हो। यूनटिंग, लिन कियान तुम्हें धोखा दे रही है। उसे मेरी अमीरों में शादी से जलन हो रही है। वह तुम्हें छीनना चाहती है। बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा। मला तुझ्यावर मत्सर का वाटेल? हे नाटक बंद कर यूनटिंग। तुझ्या माझ्या पोटी आहे। माझ्यावर विश्वास ठेव यूनटिंग। हे बघ तू काय आहे ते। हे खरं नाहीये. लिन कियानं बनवून काढलं. यूनटिंग, ती मला मारायची आहे आणि आपल्या बाला. बॉस फू आणलाय. बॉस वांग. फू बॉस फू. तू होतास ना ज्याने दिहोबा हॉटेलमध्ये लिंकियाला ड्रग्स दिले, नाही का? नाही, मी नव्हे. येबा ओझू होती. तिनेच मला सांगितलं की मला एक कुमारिका भेटणार. माझे पैसे घेतले आणि ड्रग्स पण तिनेच दिले. शिवाय त्या दिवशी लिंकियाला तूच घेऊन गेलास. मी काहीच केलं नाही. तू खोटं बोलतोयस. चुप रहा. तुला वात मला माहित नाही. तू माझ्या बायकोला सांगितलंच. लिंकियानं छेडलं. तू मला मारून टाकायचा प्रयत्न करतोयस. बावजू तू मला का बधीत करत आहेस? जो स्वत साठी नाही जगत त्याचा नाश होतो. इथे का प्रश्नच नाही. लिन, मला तुझा सर्वात जास्त असा वाटतो. हे भोळे निर्दोष चेहरे तुला सगळे का आवडतात? मी तुझ्यापेक्षा कुठे कमी आहे? मला तुला सांगायलाही भीती वाटत नाही. तुझी सावत्र आई आणि लिन्यावजू हे सुद्धा मी जाणले होते. मी जगपास तुला पाहू शकत होते. एका वृद्ध लोभी माणसाशी लग्न करताना आणि तुझं आयुष्य माझ्यापेक्षा वाईट जाताना पाहू शकत होते. ये बावजू कुठे आहे? अरे रे प्रिये, तू इथं कशी आलेस? बॉस फू आपल्या आदेशानुसार या गोष्टीचा सत्याग्रह बॉस वांगच्या पत्नीला सांगितला. माझ्या नव्याला फसवायला लाव. मला फसव आज. मी तुझा गर्भपात करूनच थांबेन. चला या छेडखोरला मारून टाका. कियान 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 कियान.
कियान कियान मला वाचम कियान कियान जाओ नकोस कियान कियान थांबा थांबा थांबा. हे आहे. हे सगमी नव्याने तयार केलंय. माझ्या भावी सुनसाठी भेटवस्तू महिने वाढत चाललेत. तू आणि युंटिंग लवकर लग्न करा, नाही तर बा जन्माला येईल. मैं शौचालय जा रहा हूँ. ये तो गलत है. बॉस फू ने उल्टी नहीं की. वह शर्मा रही है. माँ, आप बहुत जल्दबाजी कर रही है. मैंने अभी तक कियान को प्रपोज नहीं किया है. कियान कियान इतनी सुंदर लड़की है. वह तुमसे शादी करेगी. यह तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है. मैं कैसे न जल्दबाजी करूं? तुम सोचते हो तुम बहुत खास हो. वह तुम्हें क्या देखती है? तुम्हारी उम्र? मैडम, हमारे बॉस फू फोर्ब्स की सूची में 10 साल से लगातार पहले नंबर के डायमंड बैचलर हैं. 10 साल से शादी नहीं कर पाए, अब बताने में शर्म आती है. मैं नहीं मानती. 1 महीने के अंदर तुम्हें कियान कियान को शादी के लिए मनाना ही होगा. अभी कोई से कमी नहीं है. मैं पहले ऊपर जाता हूँ. तुम 10 मिनट बाद आना. अरे कियान 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 कियान. बॉस फू, आप थोड़ा झुक कर चलें. किसी को दिखाई न दे. क्या मैं इतना भी बुरा दिखता हूँ? हे बॉस फू, मैडम अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहती. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप अभी ट्रायल पीरियड में हैं. पक्का होगा या नहीं, ये तय नहीं है. बॉस फू, मैं सलाह देता हूं, अभी सावधानी बरतें. गाड़ी चलाकर अंगूठी खरीदने जाओ. लिन कियान, तुम वापस आ गई. बहुत अच्छा हुआ. ये रिसोर्ट के उद्घाटन हादसे के बारे में है. कानून विभाग ने तुमसे मुआवजे के बारे में बात की थी. लिंकियान, मैंने जिनलिंग स्टूडियो से संपर्क किया. उन्होंने मुझे उस समय के प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन भेजे. बदले गए ईमेल का स्क्रीनशॉट, ईमेल भेजने का आईपी एड्रेस कंपनी के कंप्यूटर से है. देखो क्या तुमने भेजा है. उस समय मैं ऑफिस में नहीं था. हादसा हो गया. अब तुम जिम्मेदारी से बचना चाहते हो. तुम्हारे अलावा और कौन तुम्हारे कंप्यूटर से ईमेल भेज सकता है? तो अब क्या करें? क्या सच में लिंकियान को मुआवजा देना होगा? वह गर्भवती है और नौकरी भी गई. क्या यह उसे मुसीबत में डालने जैसा नहीं है? एक गर्भवती नौसिखिया इतने बड़े रिसोर्ट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत करती है. ये अपनी क्षमता से अधिक का काम करने का नतीजा है. तुम हो. तुम प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर हो. तुम्हारे पास अधिकार है हम सभी के कंप्यूटर और ईमेल पासवर्ड की जांच करने का. और जिनलिंग का शो कॉन्फिडेंशियल था. मैंने उनके मैनेजर को जो ईमेल भेजा वह सिर्फ तुम्हें और बॉस फू को सीसी किया गया था. मैं बॉस फू को बताऊंगा. लिंकियान, अब तक मैं तुम्हें साफ साफ मरने दूंगा. तुम जानते हो तुमने किसे नाराज किया है? हाँ, बिल्कुल सही. ईमेल मैंने ही भेजा था, लेकिन बॉस फू की पत्नी ने मुझे भेजने को कहा था. ये बाउज हो, फिर से तुम ही हो. तुम एक बिना अधिकार और ताकत वाली गर्भवती महिला हो. बॉस फू की पत्नी को नाराज करके तुम्हें लगता है बॉस फू तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे? सपने मत देखो. तुम बॉस फू की पत्नी नहीं हो. तुम्हारे पेट में जो है वो बॉस फू का बच्चा भी नहीं है. वह मेरी पत्नी है. उसके पेट में जो है वह मेरा बच्चा है. क्या यह नहीं कहा गया था कि अभी सार्वजनिक नहीं करना है? अब इस समय अगर मैं आगे नहीं आता, मैं आगे लायक ही नहीं होगा. तुम्हें एक मौका मिल गया स्थायी होने का. ये कैसे संभव है? क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं लिंकियान के लायक नहीं हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. तो फिर तुम यह मानते हो कि उसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है? ऐसा है. मैं फ्यूटिंग बच्चों के बिना नहीं रहूंगा. ऐसा है. मुझे लगता है तुम काम नहीं करना चाहते. 3 बार से ज्यादा नहीं. तुम बार बार अपने पुराने अनुभव और ऊंचे पद का इस्तेमाल करते हो. अपने पद का फायदा उठाकर गलत प्रतिस्पर्धा करते हो. यहाँ तक कि कंपनी के हितों की भी परवाह नहीं करते. सायोली, हाँ, एचआर को सूचित करो कि उसे निकाल दिया जाए. जी. और रिसोर्ट के नुकसान के लिए उस पर केस करो. जी बॉस फू. फूबियो एसएस फू, मुझे एक और मौका दीजिए. सुरक्षा को बुलाओ. लिंकियान नहीं है, बॉस फू की पत्नी नहीं है. मुझे एक और मौका दीजिए. उसे बकवास करने मत दो. नहीं,
मुझे एक और मौका दीजिए। नहीं, क्या नहीं है? बाहर जाओ। हाय। लिंकयान, तुम सच में बॉस फू की पत्नी हो? हम अभी नहीं। वह अभी मेरी जांच कर रही है। पहले कंपनी में आने वाली वह थी। मैं व्यूटिंग शुरू से अंत तक केवल क्यांग को ही अपनी पत्नी मानता हूं। पहले थी, अब है और आगे भी रहेगी। क्यांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या यह कम प्रोफाइल रखने की बात नहीं थी? मैं कहां कम प्रोफाइल नहीं रख रहा। तुम इसे कम प्रोफाइल कहते हो। बीबी, वो बॉस फू पहले तो सदी की सबसे बड़ी प्रपोजल योजना थी। वो तो ट्रेंडिंग नंबर 1 था और फिर टाइम स्क्वायर के बड़े स्क्रीन पर लाइव आखिर में एक गुच्छा लड़कों को ढूंढकर कटाक्ष किया। ठीक है, बस करो। तुम बहुत कम प्रोफाइल हो। तुम ही हो। क्यांग, मैं एक अच्छा पति और पिता बनूंगा। क्या तुम राजी हो? मैं राजी हूं। चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो। ओ अरे बॉस फू, तुम फिर से मॉर्निंग सिकनेस हो गए। माफ करना, मुझे बाथरूम जाना है। अरे अरे, धीरे धीरे। बॉस फू, संभलो, बच्चा कुछ महीनों में आ जाएगा। बॉस फू, तुम संभलो, बच्चा अभी आने वाला है। बॉस फू, बीवी ने जन्म लिया, जुड़वा है। फू परिवार के पूर्वजों का धन्यवाद। डॉक्टर, मेरी बीबी कैसी है? माँ और बच्चे दोनों सही है। डॉक्टर, प्रसूता के पेट में एक और है। क्या? अरे डॉक्टर, बॉस फू संभल नहीं पा रहे। जन्म हो गया, 3 बच्चे। फू परिवार की 9 पीढ़ियों की एकल संतान, अब बहुत सारे बच्चे। क्यान ही हमारे फू परिवार की किस्मत है। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। हम अब और नहीं।